तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए एक न्यू एपोक्लिप्स मानवा, जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का खुद का हैरम होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम भी होता है, जैसा कि तुम लोगों ने डिमांड किया था। इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसको कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं। एक लड़की उसके माथे के ऊपर अपना पैर रखी होती है और उसके हाथों में हमारा मेन कैरेक्टर का ब्रेड होता है। और इस मानवा के अंदर भी हमारा मेन कैरेक्टर का नाम चैन होता है। चैन बोलता है, तुम मेरे सप्लाई क्यों चोरी कर रही हो, जल्दी से मेरे को वापस दे दो। फिर वो लड़की डरावना चेहरा बनाते हुए बोलती है, मैं एक लड़की हूँ और एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इकट्ठा करने की ज़रूरत है और तेरे जैसे कचरे के पास इतना भी ताकत नहीं है ऐसा चीज़ें वापस लेने का। अगर तेरे पास हिम्मत है तो लेके दिखा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है और बोलता है, जल्दी से मेरा खाना वापस दे दे। मगर वो लड़की उधर से जाने लगती है और उसके बॉडीगार्ड उसको मार रहे होते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, अगर तेरे पास पावर नहीं है तो गुस्सा दिखाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तभी दोनों बंदे भी हमारे मेन कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं मारने के बाद। तभी चैन बोलता है, जल्दी से मेरे को वो चीज़ वापस दे दे। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आके हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों के ऊपर अपना पैर रख देती है, जिससे कारण हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और लड़की बोलती है, तेरे जैसे कचरे की इतनी ज़्यादा हिम्मत, तू एक लूज़र है और तू चाहता था एक गॉडेस को अपना बनाना। तेरे पास क्या इतना भी पैसा है जिससे कि तू एक कमरा भी खरीद सकता है? ओह, मैं तो भूल ही चुका हूँ, तू एक बाथरूम भी खरीद नहीं सकता, कमरा तो दूर की बात। और मैं तेरे को एक बात बताना तो भूल ही चुका हूँ, ये अब तेरे को छोड़ चुकी है और वो मेरे ब्रदर के साथ अब घूम रही है, तो उसके बारे में सपना देखना बंद कर दे। अगर तू फिर से उन दोनों के सामने आया तो मैं तेरे को मार डालूंगा। ये बोलने के साथ ही वो उधर से चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लिन बुई और ली ई, मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। तो इस लड़की का नाम था लिन और इसके एक्स गर्लफ्रेंड का नाम होता है लीव। तो इसके बारे में हमें आगे दिखाया जाएगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास अचानक से सिस्टम आ जाता है और बोलता है, एक्सट्रीम रिवेंज वैल्यू सिस्टम डिटेक्ट हो चुका है। सिस्टम का नाम होता है स्कैमबास सिस्टम और हमारे मेन कैरेक्टर के पास 9 ट्रिलियन क्रेडिट होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर लड़कियों के ऊपर खर्च कर सकता है। और जो भी लड़कियों के ऊपर पैसा इस्तेमाल करेगा उसके बदले में हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से वापस मिल जाएगा कुछ क्रेडिट, जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर सप्लाई खरीद सकता है उनसे। इसके बारे में तुम्हें और भी ज़्यादा आगे के चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच में मेरे को सिस्टम मिल चुका है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, अब मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। तुम दोनों सिर्फ रुको, मैं तुम दोनों को अपना औकात दिखा दूंगा। फिर तब भी उधर पे एक लड़की आ जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और इधर पे रास्ते के ऊपर क्यों बैठे हो, जल्दी से इधर से दफ़ा हो जाओ। मेरे सामने बिल्कुल भी भीख मांगने की कोशिश मत करना, मैं बिल्कुल भी तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाली और किसी भी तरह का सप्लाई नहीं देने वाली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और बोलता है, कुछ भी नहीं, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, असल में मेरे पैर में थोड़ा सा चोट लग चुका था इसलिए मैं बैठ चुका था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से खाना को बाहर निकलता है, सिस्टम से खरीद लेता है, इसके कारण खाना आ जाता है। तभी उस लड़की को चिप्स का पैकेट देते हुए बोलता है, असल में आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो तुम इसको गिफ्ट के रूप में ले लो। ये देखने के बाद तो लड़की हैरान हो जाती है। फिर सिस्टम में लिखा था, इस लड़के का गुस्सा 32% कम हो चुका है, इसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर का बैलेंस बढ़ चुका होता है 3200 से। ये देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद अपने पास से और भी ज़्यादा खाना बाहर निकालते हुए उस लड़की को देने लगता है और बोलता है, असल में मैंने थोड़ा सा काम दे चुका था, इसके लिए प्लीज़ तुम ये सारी चीज़ों को रखो, मेरा मूड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये लड़की माने मन सोचती है, ये लड़का देखने में इतना ज़्यादा गंदा था मगर सच में इसके पास इतना ज़्यादा सप्लाई किधर से आ रहा है। तभी सिस्टम में लिखा आता है, तुम्हारे प्रति इस लड़की का अफेक्शन 10% से बढ़ चुका होता है। सिस्टम में और भी लिखा होता है, अगर इस लड़की का अफेक्शन हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति 100 हो जाएगा तो हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अब जो भी कुछ इस लड़की को देगा जिसके कारण ये लड़की खुश होगी, तो हमारे मेन कैरेक्टर को वो सारी चीज़ें फिर से वापस मिल जाएगा अपने पर्सनल स्पेस के अंदर। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उधर से जाने लगता है और बोलता है, सच में इस सिस्टम के अंदर साइड क्वेस्ट भी है। और वो लड़की पीछे से बोलती है, क्या मैं सच में ये सारे सप्लाई अपने पास रख सकती हूँ? फिर
हमारा मेन कैरेक्टर एक गली के अंदर जाने लगता है और बोलता है हाँ हाँ तुम सारी चीज़ें रख सकते हो, और अगर चाहो तो और भी चाहिए तो मेरे फर्स्ट फ्लोर के अंदर आ जाना, जिधर पे तुम्हें और भी ज़्यादा खाना मिल जाएगा। ये सुनने के बाद तो वो लड़की और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लड़की बोलती है सच में कितना ज़्यादा हैंडसम लड़का है, पहले तो गंदी बोल रही थी अब हैंडसम लड़का हो चुका है। फिर सिस्टम में लिखा आता है चू यू अफेक्शन 20% से बढ़ चुका होता है, तो हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है चू। पता है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर क्या बताऊँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, बोलने में भी आसानी है, इसलिए मैं इसको चू ही बुलाऊँगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखा आता है तुम्हारा 30% स्पेंट तुम्हें वापस मिल चुका है अपने पर्सनल स्पेस के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीढ़ी एलिवेटर लेने के बाद नीचे की तरफ जाने लगता है, और नीचे की तरफ आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे ई होती है और उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो फाइनली मेरा एटीएम फिर से मेरे को वापस मिल चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद ई बोलती है चैन भाई तुम इधर पे क्या कर रहे हो। चैन बोलता है ओह क्या तुमने एलिवेटर को लॉक कर चुके थे, इसके लिए मैं नहीं आ सकता। तभी उसके पास वाला लड़का बोलता है ओह चैन मेरे को पता है तुम इधर पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इधर पे सारी चीज़ जो भी तुमने इस लड़की को दिया था सारी चीज़ें वापस लेने के लिए आए हो, है ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सॉरी मैं टूटी हुई चीज़ें फिर से वापस नहीं लेता। तभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है चैन भाई तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत, तुम मेरे को नीचे नजरे से देखने की कैसे कोशिश कर सकते हो। इसके कारण सिस्टम में लिखा आता है इसका रेज लेवल 50+ हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर और भी इसको चिढ़ाने के लिए बोलता है तुम्हारे जैसे ए टायर की लड़कियों को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये सुनने के बाद उसके पास वाला लड़का बोलता है मेरे को पता है तुम्हारी जल रही है, इसीलिए तुम ये सारी फालतू बातें कर रहे होते हो। तभी हम सिस्टम के अंदर देखते हैं जहाँ पे ई का रेज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, 78 हो चुका है उसका रेज लेवल। और हम उसके पास देखते हैं चू आ चुकी होती है। चू हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होती है, और चू को देखने के बाद ई का न्यू बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सच में मैं फाइनली चू के साथ मिल चुका हूँ, हमारे कॉलेज की गॉडेस जिसके साथ मैं हमेशा ही मिलने की कोशिश करता था, मगर फाइनली मैं मिल चुका हूँ। तभी अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके साथ हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर चू उसको इग्नोर करने के बाद सामने की तरफ जाने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलता है तुम इधर पे क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था आज रात मेरे को ढूंढ लेना। ये सुनने के बाद तो उस बंदे के सर के ऊपर आसमान गिर जाता है और बोलता है कैसे हो सकता है, क्या मिस चू इस लूज़र को जानती है, और ये सारी चीज़ें क्या बोल रही है मिस चू। फिर ई बोलती है यंग मास्टर लिन आपको क्या हो चुका है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा चू बोलती है क्या तुम्हें मैंने नहीं बोला था आज रात को मेरे को ढूंढ लेना। ऐसे नहीं बात तो यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मिस्टर चू इस लूज़र को जानती है। ये सारी बातें देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर मानीमान बहुत ज़्यादा ही हंसता है और उसको बोलता है असल में मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए था, और क्या तुम चाहते हो मेरे साथ बाहर की तरफ कुछ चीज़ों खरीद के लाने का। ऐसा चीज़ें सुनने के बाद चू बोलती है मगर बाहर की तरफ तो एपोक्लिप्स चल रहा है कुछ दिनों तक, और बाहर की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कीमती हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को भी पता है, अब एक ब्रेड का पैकेट का कीमत पहले था 8 युआन, अब इसका कीमत बढ़ के बढ़ चुका है 160 युआन। मैं बिल्कुल भी मेरे पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सारी बातें सुनने के बाद ये बोलती है ज़्यादा अमीर प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो, सबको पता है तुम कितने ज़्यादा गरीब हो लूज़र कहीं के। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद हंसने लगता है, और तभी चू को और भी ज़्यादा अपने पास से आइटम बाहर निकलने के बाद देने लगता है और बोलता है असल में मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें भी देना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक अकेली लड़की हो और ये सारे एपोक्लिप्स के अंदर तुम कैसे जियोगी, तो ये सारी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा, तुम ये सारी चीज़ों ले लो। ये देखने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम इतने सारे खाने को किधर से ला रहे हो और तुम्हारे पास इतना सारा खाना क्या कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर करने के बाद सामने की तरफ जाने लगता है और बोलता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से छोटी सी लॉलीपॉप खा के ही खुश रहो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ बातें करने का। तभी सिस्टम में लिखा आता है ई का रेज लेवल 113 हो चुका होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ मुड़ते हुए और भी ज़्यादा चिढ़ाने लगता है और बोलता है तुम तो असल में ब्रॉडकास्ट मैना डिपार्टमेंट की
टॉप स्टूडेंट थी, तो तुम अभी आर्ग्यू क्यों नहीं कर पा रही? क्या तुम्हारा टैलेंट ख़त्म हो चुका है या तुम्हारा टैलेंट सिर्फ आधी रात को ही काम आता है? क्या तुम्हें गॉड ने यही गिफ्ट किया है? आधी रात को क्या होता है तुम लोग समझो, मेरे को नहीं बताना। तभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ये सारी बातें सुनने के बाद और बोलती है, चैन तू लूज़र कहेगा, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे को ह्यूमिलिएट करने का। सिस्टम में लिखा आता है इस लड़की का रेस लेवल 278 हो चुका होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चू के कंधे पे हाथ रखने के बाद बोलता है, चलो हम लोग चलते हैं इधर से। चू भी बोलती है, ये सारे फालतू बातों को इस लड़की के मत सुनना, ये तुम्हारे सिर्फ मेंटल हेल्थ को बुरा करना चाहता है। क्या तुम आज रात मेरे कमरे के अंदर ही रहना चाहोगे? क्योंकि एपोक्लिप्स आने वाला है, मेरे को एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, मगर मेरे को एक पर्सनल रूम की ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही सोता हूँ, इसके लिए मेरे को पर्सनल रूम चाहिए। फिर दोनों एक ही कमरे के अंदर घुस जाते हैं। ये देखने के बाद तो यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, ये सारी चीज़ें इधर पे क्या चल रहा है? क्या सच में मैं जो देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें सच है? फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखा आता है ई का रेज लेवल 511 हो चुका होता है। इसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर को 100x क्रेडिट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर का अब क्रेडिट हो चुका होता है 1,06,800। असल में मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही चुका हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर जब भी गोल्ड डिगर लड़कियों को गुस्सा दिलाएगा तो हमारा मेन कैरेक्टर का रिवॉर्ड उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण हमारा मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा क्रेडिट मिला। फिर से सिस्टम में लिखा आता है चू का फेवरेबिलिटी 20% से बढ़ चुका है। अब चू का फेवरेबिलिटी 50 हो चुका होता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को और भी बहुत सारे क्रेडिट मिलता है। फिर सीट शिफ्ट होने के बाद हम चू के कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और चू बैठी हुई होती है। चू बोलती है, चैन क्या तुम किसी तरह का मैजिक जानते हो? तुम कैसे खाने को हवा के अंदर से बाहर निकल रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम ऐसा ही कुछ सोच सकते हो, मगर मैं अपने बातों से कभी भी मुकरता नहीं हो। तभी चू उसके पास जाके कानों में बोलती है, तुम मेरे प्रति इतना ज़्यादा अच्छे क्यों हो? क्या तुम मेरे को पसंद करते हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, और मैं तुम्हें बताऊं, मैं बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। क्या तुम इसके ऊपर बिलीव करोगे? चू बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर तुम मेरे मुंह पे ऊपर बोल दोगी तुम मेरे को पसंद नहीं करते तब मैं यकीन कर लूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से उठने लगता है और बोलता है, असल में मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, चलो कुछ जाके पका लेते हैं। तभी चू मानी मान सोचती है, सच में ये बंदा मेरे चार्म को रेजिस्ट कर चुका है, तो इस बंदे के अंदर ज़रूर कुछ होगा। सच में मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या करते हो। सच में ये बंदा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो खाना पका रहा होता है। तभी टीवी के अंदर हमें एक न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। असल में आज रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो इसके लिए जल्दी से अपने सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना और अपने घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और बाकी सारी चीज़ें बंद होने वाला है और ये सारी चीज़ें जो म्यूटेंट क्रिएचर है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो मेरे को जल्दी से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। मगर तभी हम देखते हैं पानी आना बंद हो चुका होता है और ऊपर की तरफ लाइट भी बंद हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो चुका है। सामने की तरफ चू के टीवी भी बंद हो चुका है। चू अपने पैरों को टेबल के ऊपर रखते हुए बोलती है, अभी तो ठंड पड़ना शुरू भी नहीं हुआ, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारी चीज़ें बंद हो चुका है। मगर तभी दरवाजे पे कोई बोलता है, जल्दी से दरवाजे को ओपन करो, हम लोग नेबर कम्युनिटी से इधर पे आ चुके हैं तुम्हारे घर को चेक करने के लिए। तभी चू जाके दरवाजे को खोलने ही वाली होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको ज़रा एक सेकेंड। चू बोलती है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ये लोग तो हर महीने के अंदर एक बार आते हैं कमरे को चेक करने के लिए। चैन बोलता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है इन लोगों के अंदर? क्योंकि महीने का अंदर हमेशा ही एक बार आते थे और अभी दूसरा महीना शुरू नहीं हुआ। चू बोलती है, तो इसका मतलब है ये लोग ज़रूर कैसे पावर कट हो चुके हैं इसके बारे में चेक करने के लिए इधर पे आ चुके होंगे और इलीगल चिकित्सा को देखने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या इलीगल चीज़ें? क्या तुम्हें पता नहीं है हम लोग कॉलेज के डोम के अंदर है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद तो चू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मुंह फुला लेती है। तभी सिस्टम में लिखा आता है, चू तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो चुकी है, जिसके कारण उसका गुस्सा लेवल
13 हो चुका होता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को 1300 प्राइवेट क्रेडिट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर चाकू की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, बिल्डिंग के अंदर अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टीम आता है चेक करने के लिए। बिल्कुल भी नेबरहुड कम्युनिटी नहीं आता, तो तुम सिर्फ ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। तभी दरवाजे से फिर से आवाज़ आता है, मैं तुम लोगों की बातें सुन सकता हूँ, जल्दी से दरवाजे को खोल दो। तभी दरवाजे के बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं 3 बंदे आ चुके होते हैं इनसे खाना चोरी करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, सॉरी हम लोग अभी कुछ काम कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर, हम लोग बिल्कुल भी तुम्हें अंदर नहीं ला सकते, जल्दी से दूसरे कमरे के अंदर जाके चेक करो। हमारा मेन कैरेक्टर मानी मान सोचता है, एपोक्लिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा मैन मेड डिजास्टर ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी बाहर की तरफ से आवाज़ आता है, हमें क्या फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग अंदर की तरफ क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजे को खोलो, हम लोग चेक करने के लिए इधर पे आ चुके हैं। दूसरा बंदा बोलता है, हम लोग चेक करना चाहते हैं, क्या तुमने कुछ गलत किया है? मेरे को तो लगता है तुम लोगों ने ही कुछ ऐसा वैसा किया होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीज़ें बंद हो चुका है। यह सुनने के बाद चू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अपना बकवास करना बंद करो, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चू को बोलता है, जल्दी से मेरे पीछे की तरफ आके छुप जाओ, जिससे कि तुम्हें किसी भी तरह का चोट ना लगे। ऐसे ने बात तो चू माने मान सोचते है, सच में कितना ज़्यादा अच्छा बंदा है, मेरे बारे में कितना ज़्यादा परवाह भी करता है और ख़ुद के बारे में चिंता भी नहीं किया और मेरे बारे में ज़्यादा चिंता कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर का तो असली प्लान था, अगर इस एटीएम को किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो मेरे को कैसे क्रेडिट मिलेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखा आता है, चू का फेवर 10 प्लस हो चुका होता है, अब चू का फेवर 60 हो चुका होता है हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये सारी चीज़ें अचानक से क्या हो रहा है। तभी दरवाज़ा तोड़ते हुए वो तीनों बंदे अंदर की तरफ घुस जाते हैं। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और चू पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वो तीनों बंदे सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है और बोलते हैं, इधर पे कितना ज़्यादा खाना है, ऐसा चीज़ें आपसे हमारा है, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, असल में ये सारा खाना मैं एक बंदा मार चुका है, उसके नाम पे चढ़ा चुका हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी खा नहीं सकते। वो मोटा बंदा बोलता है, मैं ये सारे फालतू बातों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, आज तुम्हें ज़्यादा परवाह है मारे हुए लोगों को लेकर, तो तुम भी उन लोगों को ही ज्वाइन कर लो। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से एक चाकू को बाहर निकालता है पीछे से और उसके गले को ही काट डालता है एक ही अटैक के अंदर। हम देखते हैं वो मोटा बंदा वहीं पे ही मर चुका होता है। ये देखने के बाद उसके साथ जो 2 बंदे आए थे वो दोनों बंदे और चू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बैडास रूप में बोलता है, अगर तुझे ज़्यादा मरने की ज़रूरत है जल्दी से जाके मर जा। फिर अपने पास से दोनों बंदे चाकू को बाहर निकालते हैं और बोलता है, इस बंदे को जल्दी से मार डालो। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों बंदों में से एक बंदे को मार डालता है, जिसके कारण दोनों बंदे बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पास से चाकू को बाहर निकालते हैं। यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ब्रदर प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये सारे खाना तो तुम लोगों के लिए ही मैंने रखा है, प्लीज़ हम लोगों के प्रति थोड़ा सा दया दिखाओ और इधर से चले जाओ। यह देखने के बाद दोनों बंदे एक दूसरे को देखने लगते हैं और उससे खाना छीनते हुए बोलता है, अच्छा है तुम्हें पता है अपने जगह के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम लोग कभी भी फ्री हो तो ब्रदर हम लोगों से बात करने के लिए आ जाना। फिर दोनों बंदे पीछे की तरफ होकर चलने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी अचानक से उन दोनों बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण एक बंदा वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद चू तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे आते हुए बोलता है, ब्रदर अब इधर पे कोई भी जिंदा नहीं है, तो ये सारा खाना अब हमारा है। फिर वो बंदा गुस्से में बोलता है, अपने फालतू बातें करना बंद करो, ये सारा खाना अब से मेरा है और मैं तुम्हारे फालतू प्लान के अंदर फिर से नहीं पड़ने वाला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से हवा के अंदर से खाने को बाहर निकालता है और बोलता है, ब्रदर मेरे पास एक सुपर पावर है जिससे कि मैं खाने से ऊपर की तरफ से बाहर निकल सकता हूँ। ये देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी टाइम पे उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, खाने के पैकेट से उसके मुंह के ऊपर अटैक कर दिया होता है और गले के पास चाकू से अटैक करके मार डाला होता है और बोलता है, अपने गार्ड को कभी भी डाउन मत करना फाइट के दौरान। तभी ये सारी चीज़ें देखने के बाद चू तो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है। तभी चू उसके पास आके बोलती है, तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो?
हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से सारी चीज़ें तैयार कर लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर पे हो सकता है इस दिनों के अंदर। सिस्टम में लिखा आता है चू का गुस्सा हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति 15 से बढ़ चुका होता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को 1500 और प्राइवेट क्रेडिट मिल चुका होता है। ऐसा चीज़ें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मानी मान सोचता है ये सारे खाना जो मेरे के पास मिल चुका है क्या इस लड़की के साथ मेरे को शेयर करना पड़ेगा। सिस्टम में लिखा था अगर तुम इस लड़की के साथ अपने खाने को शेयर करना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हारा आधा क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा। ये देखने के बाद चू बोलती है चैन अब तुम क्या करोगे, ये लोग नेबर कम्युनिटी के लोग थे और तुमने इन लोगों को मार चुके हो जिससे कि तुम जेल के अंदर जा सकते हो। और मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को ऐसा फालतू बातें का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब एपोकलिप्स का दिन शुरू हो चुका है। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा चीज़ों से कोई भी फ़र्क पड़ता है? और इससे भी ज़्यादा तुम और मेरे बिना ऐसा चीज़ों के बारे में कौन जाता है। तभी पीछे से ई आ जाती है और बोलती है हम लोग ऐसा चीज़ों को बारे में जानते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चाकू दिखाते हुए बोलता है तो इसका मतलब तुम लोगों को भी मारने की ज़रूरत है। इसके बाद कोई भी बंदा इधर पे नहीं जानेगा किसने ऐसा चीज़ें किया है। ये सुनने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम लोगों को ऐसे ही मार सकते हो, हम लोग जल्दी से पुलिस को बुला लेंगे। सिस्टम में ई का रेज लेवल 23 से बढ़ चुका होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा जात के यंग मास्टर के बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ई बोलती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। फिर यंग मास्टर अपने बच्चे पकड़ते हुए बोलता है तूने मेरे ख़ानदान को बंद कर चुका है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके पास वाले दो बंदे बोलते हैं चैन तुम्हें अपने क्लासमेट और अपने नेबर के साथ खाना को शेयर करना चाहिए, तुम्हारे पास इतना सारा खाना है, तुम्हें अपने खानों के हम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तभी ये बोलती है तेरे पास इतना सारा खाना है, तू क्या हम लोगों को नहीं देना चाहता, क्या तू सिर्फ देखना चाहता है हम लोगों को ऐसे ही मारते हुए। तभी चैन अपने चाकू को सामने की तरफ करते हुए बोलता है हाँ इस लड़की ने बिल्कुल सही बोला, मैं तुम लोगों को सारे लोगों को देखना चाहता हूँ मरते हुए। फिर ये चिल्लाते हुए चैन भाई को बोलता है चैन भाई तेरे पास कुछ खाना है एपोकलिप्स के अंदर, ज़्यादा इसके ऊपर उड़ने की कोशिश मत कर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किचन नाइफ से खेलते हुए बोलता है अगर तू ऐसा चीज़ों के बारे में क्या नहीं करता जल्दी से इधर से दफ़ा हो जा, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। अगर तेरे अंदर इतनी भी डिग्निटी है तो जल्दी से इधर से चला जा, और तेरे को अगर किसी भी तरह का चीज़ चाहिए तो मेरे सामने भीख मांग जिससे कि मैं तेरे को खाना दे दूँ। और एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूल, तेरे पास 9 ज़िंदगी नहीं है। ऐसा चीज़ें सुनने के बाद तो तीनों बंदों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर यंग मास्टर बोलता है जाओ तुम दोनों जाके उसके ऊपर अटैक कर दो। दोनों बंदे ये सुनने के बाद सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है। चू तो अपने सैंडल को बाहर निकलते हुए बोलती है तुम दोनों मेरे से दूर रहना वरना मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा जाके दोनों बंदे को मार डालता है एक ही बार के अंदर। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल भी मत सोचना तुम लोग मेरे को बुली कर सकते हो इस एपोकलिप्स के अंदर। ये देखने के बाद तो ई और यंग मास्टर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब तेरी बारी है कचरे के बच्चे। ये देखने के बाद यंग मास्टर अपने पीछे हाथ रख के एक गमले को ऊपर की तरफ उठा लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों के ऊपर अटैक करते हुए उससे बच जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब तू रेस्ट इन पीस हो सकता है, आज के बाद तेरी ह्यूमन और तेरी सिस्टर को मैं अपने पास रखूँगा अच्छे से। ये देखने के बाद ये तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से जाके हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चैन मैं असल में तुम्हारा परीक्षा ले रही थी और तुम पूरी तरह से पास हो चुकी हो, अब चलो हम दोनों मिलके एक साथ रहते हैं। यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है जल्दी से इधर से दफ़ा हो जा। ये फिर बोलती है ठीक है मैं इधर से जा रही हूँ। तो देखो इस लड़की का नाम है चू। इस बोलने में मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और शायद से कुछ लोग पहले ही कमेंट कर चुके होंगे भाई चू बोलना बंद करो, ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो ठीक है मैं इसको चू चू बुलाऊँगा, ये सुनने में अच्छा भी लग रहा है और बोलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी। तो चू चू बोलती है तुम इसको क्यों छोड़ चुके हो, मेरे को ये मत बताना तुम्हारे दिल में अभी भी इस लड़की को लेके कुछ फीलिंग बाकी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम जलने की कोशिश मत करो, ये लड़की बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। फिर चूचू बोलती है
तो हम लोग क्या करें इतने सारे डेड बॉडी को लेकर, क्या हम लोग इसको गार्डन के अंदर जाके जला दे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सारे लोगों को लेकर खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दो, जिससे कि बाकी सारे लोगों को एक वार्निंग मिल जाएगा। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे यू होती है। यू का बॉडीगार्ड बोलता है सिस्टर यू, हमारे पास तो इनफ खाना नहीं है और बहुत जल्दी कोल्ड वेव आने वाला है, हम लोग क्या करेंगे। यू बोलती है तुम्हें ऐसा चीज़ों को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग ब्रदर के पास चला जाएंगे तो सारा खाना हमें मिल जाएगा। तभी अचानक से आसमान से एक बॉडी आके गिरता है। ये देखने के बाद यू तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है, क्योंकि ये उसके ब्रदर का बॉडी होता है। ये देखने के बाद तो यू बहुत ज़्यादा ही डर चुकी होती है और बोलती है सिस्टर यू, ब्रदर लिन तो मार चुके हैं। और दो बॉडी अचानक से नीचे की तरफ आके गिरता है। ये देखने के बाद तो यू बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और बेहोश भी हो जाती है। चूचू बोलती है हम लोगों ने सारे बॉडी को नीचे की तरफ फेंक चुके हैं, तो हमें अगला क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी कोल्ड वेव आने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इतना ज़्यादा रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखा आता है हमारे मेन कैरेक्टर को 510 रेज पॉइंट मिला होता है, जो कन्वर्ट होके हमारे मेन कैरेक्टर को 51,000 प्राइवेट क्रेडिट मिलता है। और हमारा मेन कैरेक्टर का अब क्रेडिट हो चुका है 1,60,600 क्रेडिट। और हमारा मेन कैरेक्टर का क्रेडिट अगर 2 लाख हो जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर को सिस्टम के अंदर एक न्यू फंक्शन अनलॉक हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर चूचू को खाना देते हुए बोलता है चलो मेरे खाने को टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। तभी चूचू खाने को खा लेती है और बोलती है सच में मैंने कभी नहीं सोचा था एपोक्लिप्स के अंदर मेरे को ये सारे चीज़ें मिलेगा, सच में ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को सारी चीज़ें बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रहा है। फिर चूचू बोलती है क्या तुम खाना नहीं वाले। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है नहीं, मेरे को अभी भूख नहीं लगा। मानी मान सोचता है मेरे को जल्दी से कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोल्ड वेव जल्दी से आने वाला है, मेरे को एडवांस में प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तभी सिस्टम में लिखा रहता है चूचू का फेवरेबिलिटी 40 से बढ़ चुका है, अब चूचू का करंट फेवरेबिलिटी 100 हो चुका है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर चुकी है चूचू, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को 1,13,200 प्राइवेट क्रेडिट मिलता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर का क्रेडिट 2,73,800 हो चुका होता है। इसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर को एक न्यू फंक्शन अनलॉक हो जाता है सिस्टम का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ आ जाता है, सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे यू बेहोश होती है और उसके बॉडीगार्ड उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसके बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलते हैं क्या ये तो तुम फिर से वापस आ चुके हो। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था यून अपने ब्रदर के बॉडी को देखने के बाद पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। तभी उसके बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोलते हैं ए फिर से तू बंदा इधर पे क्या कर रहा है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तू मेरे से बात कर रहा है। उसका बॉडीगार्ड बोलता है तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या तेरी माँ से। ऐसे नहीं बात तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है क्या तू मेरे माँ को बोलने की कोशिश किया, क्या तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और बोलता है तेरे जैसे मुर्गी का बच्चा इतना ज़्यादा हिम्मत हो चुका है, तू फिर से ऊपर की तरफ बुझ जा, मेरे को तेरे को और भी ज़्यादा मारना है। मगर एक सेकेंड, बॉडीगार्ड शर्माने लगता है, पता नहीं क्यों, शायद से बंदे को BDSM ज़्यादा पसंद होगा। जिसको पता नहीं वो जाके पोगो देखो, मेरे को नहीं बताना। हमारा मेन कैरेक्टर फिर हमें बताता है अपने 1 लाख क्रेडिट देने के बाद अपने फिजिक को 2 से बढ़ा चुका है, इसके कारण ये लोगों को इतना आसानी से मार पा रहा होता है। मगर मैंने तो सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी पढ़ा नहीं था, शायद से राइटर ने नहीं बताया था, मगर हम लोग ऐसे मान के चलते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्रेडिट पॉइंट देने के बाद अपने फिजिक को बढ़ा सकता है। तो चलो फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है सच में ये बंदा अचानक से इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो चुका है। फिर अपने घुटनों पे आके बहुत सारे माफ़ी मांगने लगता है। मानी मान सोचता है प्लीज़ मेरे ब्रदर जैसे मेरे को मत मारना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पहले बंदे को मारते हुए बोलता है क्या तू फिर से मेरे माँ के नाम लेने की कोशिश करेगा। वो बंदा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है ब्रदर अगर तुम्हारे पास कोई भी काम हो तो हमें बताना, हम लोग कर देंगे। ऐसे के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा सोचता है, फिर बोलता है क्या तुम्हें पता है किस बंदे ने ऐसा चीज़ें किया है जिससे कि
वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से बंद हो चुका है इस बिल्डिंग के अंदर। फिर दोनों बंदे बोलते हैं उसी कम्युनिटी लोगों ने ये सारी चीज़ें किया है और जाके सारे घर से अंदर से सप्लाई को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं बात हमारा मेन कैरेक्टर उधर से जाते हुए बोलता है जाओ तुम दोनों जाके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को चालू कर दो। अगर तुम दोनों मेरे बातों को अच्छे से सुनोगे तो मैं मेक श्योर करूँगा तुम लोग अच्छे से कोल्ड वेव के अंदर रह सको। ऐसे सुनने के बाद दोनों बंदे बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं चैन भाई का। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हम चैन के कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे यून उठ चुकी होती है और बोलती है ये स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तीनों बंदे मिलके खाना खा रहे होते हैं। ऐसे सुनने के बाद यून उठ जाती है और बोलती है हम लोग अभी किधर पे है और तुम लोग ये नूडल्स को क्यों खा रहे हो और तुम्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिला। ऐसे सुनने के बाद दोनों बंदे बोलते हैं हमें बिग ब्रदर ने ये सारी चीज़ें दिया है। तभी चैन बोलता है हेलो तुम कैसी हो। ये देखने के बाद तो यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या एक नूडल्स के बोल के लिए तुम इतना ज़्यादा नीचे की तरफ गिर चुके हो, इस बंदे को अपना बिग ब्रदर बना चुके हो। ऐसे सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है सिस्टर यू आपको भी एक खा लेना चाहिए क्योंकि हमें कुछ भी नहीं कर सकते इस कोल्ड वेव के अंदर। ऐसे सुनने के बाद चैन भी बोलता है हाँ तुम्हें मेरे को बताओ तुम्हें कितना सारा चाहिए जिससे कि तुम भी मेरी बातें सुनना शुरू कर दो। ऐसे सुनने के बाद यून बोलती है मेरे तरफ बिल्कुल भी मत देखो, तुम्हारे खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल भी तुम्हारी गुलाम नहीं बनने वाली और मेरे ब्रदर को कह के ई को तुम्हारे पास नहीं लाने वाली। ऐसे सुनने के बाद चैन नूडल्स को खाने लगता है और बोलता है ठीक है तुम ऐसा चीज़ों के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। यून ऐसे सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या एक नूडल्स के पैकेट के कारण मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करने वाली। सिस्टम में उनका गुस्सा का लेवल दिखाया जाता है 336 हो चुका होता है। ऐसे सुनने के बाद तो चैन बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश होता है और बोलता है थैंक यू तुम्हारे इतने सारे क्रेडिट मेरे को देने के लिए। फिर यून जाके अपने दोनों बॉडीगार्ड को मारने लगती है और बोलती है जल्दी से खाने को बंद कर दो और चैन तुम मेरे बातों को ध्यान से सुनो, जल्दी से मेरे को खाना दो वरना मैं तुम्हारे को इतना ज़्यादा मारूंगी अपने ब्रदर को कहने के बाद तुम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते। जल्दी से अपने घुटनों पे आके मेरे सामने अपने खाने को पेश करो। ऐसे बात तो चैन अपने खाने को टेबल के ऊपर रख देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बाहर की तरफ कर देता है और बोलता है इडियट लड़की जल्दी से इधर से दफ़ा हो जा। फिर चैन अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। फिर चूचू बोलती है क्या तुम सच में एक करने वाले हो, एक छोटी सी लड़की को बाहर की तरफ इस ठंडे से माहौल के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे हो, सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्रूअल होने वाला है। चैन फिर सोफे पे बैठते हुए बोलता है सच में मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या होता है, ऐसा चीज़ों के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ तुम। हम बाहर की तरफ यून को देखते हैं। सच में ए डायमंड बास्टर्ड का इतना ज़्यादा हिम्मत हो चुका है, मेरे को हॉलवे के अंदर भेज चुका है। मैं अपने ब्रदर को कहने के बाद तेरे को बहुत ज़्यादा ही मारूंगी। फिर बाहर की तरफ महसूस करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड होता है। ये देखने के बाद जल्दी से दीवार पे मारने लगता है दरवाजे के ऊपर और बोलता है चैन मैं अभी भी तेरे जीवन को बख्श सकता हूँ, जल्दी से दरवाजे को खोलने के बाद मेरे सामने घुटने पे आके खाने को पेश कर वरना मैं अपने ब्रदर को कहने के बाद तेरे को बहुत ज़्यादा ही मारूंगा और तू कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा इसके कारण। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ से बोलता है क्या तेरा ब्रदर वो तो पहले ही ठंड के कारण जम चुका होगा। ऐसे सुनने के बाद यून याद करने लगती है जब उसका ब्रदर का शरीर उसके सामने गिरा था। तभी यून चिल्लाते हुए बोलते हैं मेरे सामने बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश मत कर, मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक होगा। फिर चैन दूसरी तरफ से बोलता है ठीक है बाहर की तरफ सीढ़ियों के ऊपर जाके देख ले, तेरा ब्रदर वहीं पे ही होगा। ऐसे सुनने के बाद तो यून बहुत ज़ोर जोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं तू झूठ बोल रहा होगा, तू मेरे ब्रदर से जलता है इसी कारण ये सारी फालतू बातें कर रहा है। फिर दूसरी तरफ से ई अपना दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है तुम इधर पे हॉलवे के अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से कमरे के अंदर आ जाओ। ऐसा चीज़ें चूचू अपने दरवाजे के छोटे से होल से देख रही होती है और बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ। ये अपने दरवाजे को खोलने के बाद यून को अपने कमरे के अंदर घुसा चुकी है। वो ज़रूर हमारे बारे में बहुत सारे अनब शनब बातें करने के बाद उसको बाहर करने की कोशिश करेगा, हमें ज़रूर इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत है। इस सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके दोनों बॉडीगार्ड भी बोलता है हाँ बिग ब्रदर सिस्टर यून बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, हमें ज़रूर उसकी मदद करने की ज़रूरत है। फिर हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे यून अपने ई को देखने के बाद उसके गले मिलने के लिए जा रही होती है। मेरे को तुम लोगों से एक बात पूछना था, अगर मैं ई को एक्स गर्लफ्रेंड करके बुलाऊं क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है? क्योंकि ई बोलने में मेरा दांत घिस जाता है, इतना ज़्यादा दर्द करने लगता है इसका नाम प्रोनाउंस करने के दौरान।
फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे चैन भी बोल रहा होता है ठीक है मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर चैन उन लोगों का दरवाज़ा खोलने के बाद उस कमरे के अंदर आ जाता है। यह देखने के बाद यून बोलती है चैन मेरे को देख के अच्छा लगा, अभी भी तेरे दिल के अंदर ई को लेके एक सॉफ्ट जगह बाकी है। फिर ई चैन भाई को देखने के बाद अपने हाथ को उसके कपड़े के अंदर लेके जाती है और बोलती है मेरे को इस बार के लिए माफ़ कर दो चैन, मैं सच में बहुत ज़्यादा ही भूखी हूँ और इधर पे बहुत ज़्यादा ही ठंड है, मेरे को इस बार के लिए माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, मेरे को कमरे के अंदर आने दो। ये सुनने के बाद चैन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। ये चीज़ देखने के बाद यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है ई तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस जैसे बंदे के सामने तुम्हें घुटनों पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो ई उसके हाथ को झटक देती है और बोलती है तुम इधर से बाहर के अंदर जाओ। फिर से ई जाके हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को पकड़ लेती है और बोलती है चैन मेरे को इस बार के लिए माफ़ कर दो, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा लॉयल डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ, तुम जो भी बोलोगे मैं वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। मगर हमारा मेन कैरेक्टर सख्त लौंडा बन के उसके हाथ को झटक देता है और बोलता है इधर से दफ़ा हो जा, मेरे कपड़े को गंदा करना बंद कर दे। ये देखने के बाद तो यून पीछे से आके बोलते हैं ई तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से ही अपने सप्लाई को ढूंढ लेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलती है क्या तू मेरे को बाहर की तरफ लेके जाके मारना चाहता है इतना ज़्यादा ठंड के अंदर, सच में तेरा ब्रदर डिजर्व करता था मरना, अगर तेरे ब्रदर के पास पैसा नहीं होता तो मैं कभी भी चैन भाई को उसके लिए नहीं छोड़ता। ये सारी बातें सुनने के बाद तो यून बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है ई तू ये सारी बातें क्या कर रही है। ये सुनने के बाद ई बोलती है मैं बोल रही हूँ तू और तेरा ब्रदर पूरी तरह से एक कचरा है, तुम दोनों डिजर्व करते हो मार जाना। ये सुनने के बाद तो दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर को बार बार के रेज लेवल मिल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ताली बजाते हुए बोलता है सच में दोनों कुत्ते का लड़ाई सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों उंगली दिखाता है और बोलता है तुम दोनों के लिए मेरे पास दो चीज़ है बोलने के लिए, पहली बात तो तू मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, ये सुनने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और दूसरी बात है तू मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही तेरे ब्रदर को पूरी तरह से मार चुका हूँ, क्या तू अभी तक ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पाई, अगर तू मेरे सामने सबमिट कर लेगी तो मैं तेरा ब्रदर बनने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं तेरे को उससे भी ज़्यादा खतरनाक मौत देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद तो यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के पॉइंट मिल रहा होता है रेज लेवल का। देखो चाइना में लड़का और लड़की एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अगर फ्यूचर के अंदर किसी तरह का गलत चीज़ हो जाएगा तो बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना क्योंकि चाइना के अंदर ज़्यादातर बीसी लोग होते हैं। फिर चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारे गुस्से की बातें सुनने के बाद यून सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी चैन दूसरी तरफ जाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया होता है जिसके कारण यून के नाक में बहुत ज़्यादा चोट लगा होता है, जिसके कारण यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के कारण हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के पॉइंट मिल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में कितना ज़्यादा गुस्से वाली लड़की है। तभी सिस्टम में लिखा आता है तुम्हारा टोटल रेज पॉइंट होता है 2200, जिसके कारण तुम्हें टोटल एक्सचेंज करने के बाद क्रेडिट मिलता है 2,27,000 क्रेडिट, और तुम्हारा अभी करंट का बैलेंस होता है 4 लाख। ऐसा चीज़ें देखने के बाद तो चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है चैन, जिसको देखने के बाद दोनों बॉडीगार्ड बोलते हैं सिस्टर चूचू हमारा बॉस इतना ज़्यादा क्रीपी स्माइल क्यों कर रहा है, क्या इसको किसी डेविल ने पोजेस कर रखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पर्स से किसी तरह का जूस बाहर निकलने के बाद बोलता है चलो हम लोग सारी रात तक पियेंगे जब तक हम लोग पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। मेरे को पता है ये जूस नहीं है, दूसरी चीज़ है जिसका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पहला यूट्यूब ने मेरे को वार्निंग दे चुका है। फिर अचानक से चैन का कमरे का लाइट पूरी तरह से चला जाता है। ये देखने के बाद चूचू बोलती है अब क्या हो चुका है, फिर से लाइट क्यों चला गया, क्या फिर से नेबर कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा चीज़ें किया है। फिर दोनों बंदे बोलते हैं मेरे पास तो किसी भी तरह का गर्म कपड़ा नहीं है, हम लोग अभी क्या करेंगे। दूसरा बंदे बोलते हैं क्या हम लोग ज़रूर मरने वाले हैं इधर पे ही। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता ये हमारे कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा चीज़ें किया होगा, ये ज़रूर ठंड के कारण सारे सर्किट जम चुका होगा। मगर तुम लोगों को बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास गैस है जिससे कि हम लोग खाना पकाने के बाद अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं। फिर चैन चूचू से पूछता है चूचू क्या तुम्हारे पास किसी भी तरह का गर्म कपड़ा है।
चूचू बोलती है नहीं, मेरे पास किसी भी तरह का कपड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे गर्म कपड़े को बाहर की तरफ फेंक चुका था। और मेरे पास किसी भी तरह का कंबल भी नहीं है जिससे कि हम लोग अच्छे से सो सके। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मनीमान सिस्टम को बोलता है, सिस्टम मेरे को और कितना सारा पॉइंट चाहिए जिससे कि मैं शॉप का अगला कैटेगरी खोल सकूं। फिर सिस्टम में लिखा आता है तुम्हें 5 लाख क्रेडिट की ज़रूरत है जिससे कि तुम दूसरे कैटेगरी के चीज़ें खरीद सकते हो। ये सुनने के बाद चूचू को बोलता है, सच में ये लड़कियाँ कितनी ज़्यादा दिमाग से पैदा होती है, ये लोग ठीक टाइम पे अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। ये सुनने के बाद तो चूचू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ रेज पॉइंट भी मिल चुका होता है। चूचू बोलती है, चैन क्या तुमने अभी तक अपने गर्म कपड़े को अपने पास ही रखे हो, और क्या तुम्हारे पास अभी तक ब्लैंकेट है? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मेरे पास बिल्कुल है, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो सारी चीज़ों को फेंक दूँ। ये सुनने के बाद तो चूचू और भी ज़्यादा गुस्सा कर लेती है और बोलती है, सच में चैन क्या तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तुम ये सारे फालतू बातें क्या कर रहे हो? जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को 400 रेज पॉइंट भी मिल चुका होता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं। ये देखने के बाद दोनों बॉडीगार्ड बोलते हैं, इधर पे ऐसा चीज़ें क्या चल रहा है बॉस? और चूचू सिस्टर के साथ। दूसरा बंदा बोलता है, मेरे को कैसे पता, शायद से इन दोनों के दिमाग में ठान चढ़ चुका होगा। ऐसे सुनने के बाद तो चूचू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को 500 रेज पॉइंट मिल चुका होता है। चूचू इन दोनों बंदे को बोलते हैं, तुम तीनों बंदे के दिमाग में पूरी तरह से ठान पहुंच चुका होगा, मेरे दिमाग पूरी तरह से ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को बोलता है, जल्दी से मेरे सारे पॉइंट को एक्सचेंज कर लो। जिसके कारण सिस्टम में लिखा आता है, तुम्हारा सारा क्रेडिट एक्सचेंज होने के बाद तुम्हें 1,18,000 क्रेडिट मिलता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है, चेन भाई का करंट क्रेडिट होता है 5 लाख, जिसके कारण न्यू शॉप कैटेगरी अनलॉक हो चुका होता है। फिर हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे शॉप लिखा होता है, मैप लिखा होता है, स्किल लिखा होता है। शायद से स्किल के कारण ही हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले अपने सारे पावर को बढ़ा चुका था। इसके बारे में तो राइटर ने नहीं बताया, शायद से मान के चलते हैं हम लोग ऐसे ही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो मेरे किस्मत को आजमाने दो। फिर हम लोग सिस्टम के बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे चूचू बोलती है, चैन तुम्हारे पास सप्लाई है मगर फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा गुस्सा करने के कारण हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज़्यादा पॉइंट मिल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, सच में मेरा किस्मत तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर अचानक से उधर पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। ये देखने के बाद तो चूचू बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलते हैं, सच में ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, इतने जल्दी फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है। हम लोग दूसरी तरफ उन दोनों जोकर को देखते हैं। एक जोकर बोलता है, सच में हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, पावर फिर से बैक आ चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से जाने लगता है और हमें बताता है कैसे ये सारे इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है। असल में हमारे मेन कैरेक्टर ने 1 लाख क्रेडिट देने के बाद आधे साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से खरीद चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाके अपने पास से हॉर्न को बाहर निकलने के बाद बोलता है, मेरी वाइफ ने मेरे को चीट किया है और मेरी मदर इन लॉ मेरे को हमेशा ही टॉर्चर करती है। अगर तुम लोगों को मेरे इतना ज़्यादा फालतू स्टोरी को सुना है, जल्दी से मेरे रूम के अंदर आओ जहाँ पे मैं तुम्हें सारे प्लान के बारे में बताऊंगा। ऐसे सुनने के बाद तो आसपास के सारे लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और बोलता है, सच में ये बंदा क्या पागल हो चुका है, क्या इसने किसी तरह का पागल कुत्ते का मूवी देख लिया है? फिर दूसरा बंदा बोलता है, सच में कितना ज़्यादा पागल है, इस एपोक्लिप्स के अंदर मैं इसके घर पे जाके ये सारी कहानी सुनूंगा, क्या पागल है, बाहर की तरफ इतना ज़्यादा ठंड है, मैं बाहर जाने के साथ ही मर जाऊंगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के पॉइंट मिल रहा होता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, सच में रातों रात अमीर होने का फीलिंग तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हम दोनों जोकर को देखते हैं। एक जोकर बोलता है, सच में बॉस का दिमाग तो पूरी तरह से जम चुका है। दूसरा बंदा बोलता है, क्या तू पागल हो चुका है, क्या तेरे को पता नहीं हमारा बॉस कितना ज़्यादा कमाल का है, हमारे बॉस को कभी भी ठंड नहीं लग सकता। फिर दूसरे ही पल हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से ठंड निकलने लग रहा होता है। ये देखने बाद तो दोनों बंदे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखा आता है, तुम्हें जितने सारे क्रेडिट मिला था सारे क्रेडिट कन्वर्ट होने के बाद तुम्हारे पॉइंट के अंदर दिखा रहा होता है 8,36,000 पॉइंट मिला होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। ये देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुद को मान सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग 3 बंदे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान होता है ये पागलपंती देखने के बाद। फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर का हंसी बंद नहीं होता और बोलता है, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता तुम्हारे फालतू बातें को। ऐसा चीज़ें सुनने के बाद चूचू बोलती है, छोड़ो इस बंदे को, जल्दी से हमारा खाना तैयार होने वाला है, हम लोग खाने के बाद सोने के लिए चल जाएंगे।
मगर तभी बाहर की तरफ से आवाज़ आता है, जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे को खोल दो वरना हम लोग कमरे के दरवाजे को तोड़ के अंदर की तरफ आ जाएंगे। ऐसे सुनने के बाद पहला बॉडीगार्ड बोलता है, सच में इधर पे तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं और हम लोग सिर्फ 4 हैं, अब हमारे साथ क्या होगा। दूसरा बंदा तो बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एंड ऐसे हो जाएगा। चैन बोलता है, तुम लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टीवी के अंदर बहुत सारी स्किल को देखा हूँ जो मैंने बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। ये लोगों को अंदर आने दो, मैं बहुत ज़्यादा इनको सबक सिखा दूंगा। ये सुनने के बाद तो दोनों बंदे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या टीवी देखने के बाद ये बंदे का दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका है क्या? ये बंदा किसी तरह का सपने के अंदर है। फिर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आई होती है और दोनों बॉडीगार्ड। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये हमारी दूसरी वाइफ होने वाली है। वो लड़की बोलती है, 71 कमरे के बंदे जल्दी से बाहर की तरफ आओ, अगर तुम नहीं आओगे तो हम लोग तुम्हारे इस पावर प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ देखता है और बोलता है, ये तो सान है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में हैमर लेने के बाद बाहर की तरफ आ जाता है और बोलता है, क्या तुम इस हैमर से मेरे पावर बॉक्स को तोड़ने वाली हो तो जल्दी से तोड़ डालो। ऐसे ने बात उसके पास वाला बंदा बोलता है, क्या तुम सोचते हो हम लोग इस पावर बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते? लड़की बोलती है, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो? क्या तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का प्रॉब्लम है सिस्टम में? इसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट मिल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को धक्का दे के बोलता है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है जल्दी से इसको तोड़ के दिखा। ऐसे सुनने के बाद तो वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपने पास से बड़े हैमर को लेकर उस बॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देख रहा होता है। तभी ये देखने के बाद वो लड़की बोलती है, लूजर, क्या तेरे को अभी पता चल चुका है हमारे साथ भिड़ने का क्या अंजाम होता है? ये देखने के बाद वो लड़का बोलता है, जल्दी से मेरे सामने घुटने पे आके दिखा। जब भी मैं खाना खाऊंगा तब मेरे सामने घुटने पे आने की ज़रूरत है तेरे बंदे को। ऐसे के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है जिससे कि सिस्टम में कुछ होने लगता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, उस लड़की के पास वाला लड़का जाके सीधा इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के ऊपर जाके अटैक कर दिया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना चुटकी बजाता है जिससे कि सिस्टम के अंदर कुछ होने लगता है। हम देखते हैं 1 सेकंड के अंदर ही वो बॉक्स फिर से रिकवर हो जाता है। ये देखने के बाद तो दोनों लड़की और लड़का पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच में यंग मैन, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया था? तुम्हारा अटैक कितना ज़्यादा कमज़ोर है, तुम एक बॉक्स को भी नहीं तोड़ पाए। ये सुने बाद तो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से फिर से अटैक करने लगता है उस बॉक्स के ऊपर, जिसके कारण उस बॉक्स का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा बोलता है, चलो अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे एरोगेंस को, तुम कैसे हिम्मत करते हो, आप बोलने का हिम्मत करके दिखाओ। मगर तभी वो बंदा सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वो बॉक्स फिर से रिकवर हो जाता है। ये देखने के बाद तो वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बोलता है, यंग मिस, सच में आपका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप ऐसे लड़के को चुन चुके हो जो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, एक पावर बॉक्स को भी तोड़ नहीं पा रहा। ऐसे सुनने के बाद तो वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बोलता है, अगर मैं बॉक्स को नहीं तोड़ पाया, पहले मैं तेरे को तोड़ूंगा उसके बाद बॉक्स को तोड़ूंगा। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा साइड हटता है जिससे कि उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। फिर अपने पैरों से बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ करता है, तुम लोग खुद ही देख लो, बंदे का पूरा फ्यूचर ही तबाह कर देता है। फिर वो लड़का अपने बच्चे पकड़ते हुए रोने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ से बोलता है, पहले तो तुम कमज़ोर थे, अब तो तुम मेरे लिटिल प्रिंसेस बन चुके हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो किस बारे में बात कर रहा है? तभी वो लड़की बोलती है, मेरे को पता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मगर इससे क्या ही फ़ायदा, कभी ना कभी तुम्हारा खाना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब तुम बाहर आके खरीदने की कोशिश करोगे, तब मैं देखूंगा तुम कैसे खरीदते हो। दूसरी तरफ से वो बंदा अपने बच्चे पकड़ते हुए बोलता है, बास्टार्ड, अगर तू हिम्मत है तो यहीं पे ही रुकना, बिल्कुल भी इधर से भागना मत, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करते हुए बोलता है, ओ सच में तो मेरा खाना ख़त्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, मैं एक टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर तुम मेरे सामने भीख मांगोगे अपने घुटनों पे आके तो मैं तुम्हें कुछ खाना देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे खाने को बाहर निकलता है और बोलता है, ठीक है तुम तो एक टॉप इन्फ्लुएंसर हो, चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं खाना को खाने के बाद। ये देखने के बाद तो दोनों
लड़का और लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है? तू हवा में से कैसे खाने को बाहर निकल सकता है? क्या तेरे पास इस दुनिया के अंदर किसी तरह का सुपर पावर है? फिर से वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मैं एक टॉप क्लास की इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके पास 100 मिलियन फॉलोअर है। सॉरी, 100 मिलियन नहीं बोलता, कुछ मिलियन फॉलोअर है। और तेरे जैसे लूजर जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास इतना ज़्यादा खतरनाक पावर है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसके पीछे से जोकर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको मारो और भी ज़्यादा मारो। यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ खरीद लेता है सिस्टम से और वो दोनों बंदे को दे देता है और बोलता है जल्दी से जो मैंने बोला था वो चीज़ करो। फिर दोनों बंदे मिलकर सारी चीज़ों को नीचे की तरफ फेंकने लगते हैं। हम लोग देखते हैं उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही बदबू और मिट्टी निकल के उन दोनों बुढ़े और लड़की के कपड़े के अंदर जाके लग जाता है। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन धमकी देते हुए बोलता है, बच्चे अभी रुक जाओ वरना तेरे साथ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ होने वाला है। मगर हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद जल्दी से अपने पास से पूरे टोकरी को ही उसके सर के ऊपर रख देता है, जिसके कारण वो ओल्ड मैन वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जल्दी से अंदर की तरफ चलो। फिर दोनों बंदे को लेके अंदर की तरफ चला जाता है, दरवाजे को भी बंद कर दिया होता है। तभी ऐसा चीज़ें देखने के बाद वो लड़की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जल्दी से उसको मार डालो, मैं देखना चाहता हूँ उस लूजर को मारते हुए। इसके बदले में मैं सोने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा बोलने के बाद तो हम लोग सिस्टम के अंदर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के पॉइंट मिल रहा होता है। तभी सिस्टर चूचू बोलती है अंदर की तरफ से, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये लोग तो बहुत जल्दी दरवाजे को तोड़ने वाले होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें ऐसा चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर पे गॉडजिला आने के बाद भी ये दरवाज़ा नहीं टूटेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोफा के ऊपर जाके बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, चलो मेरे को सिस्टम का न्यू सिस्टम का कैटेगरी को देखना चाहिए। फिर सिस्टम में लिखा आता है हमारे मेन कैरेक्टर को 3000 गुस्से का पॉइंट मिला होता है, जो कन्वर्ट करने के बाद क्रेडिट 3 लाख हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का करंट बैलेंस हो जाता है 16 लाख, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर का एक न्यू कैटेगरी सिस्टम का अनलॉक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद बोलता है, क्या कपड़े खरीदने का कैटेगरी? इसका मतलब हमारा मेन कैरेक्टर अब सिस्टम के अंदर से कपड़े भी खरीद सकता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बारिश शुरू हो जाता है। ये देखने के बाद चूचू बोलती है, बाहर की तरफ तो एसिड रेन होना शुरू हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है बाहर की तरफ चलने का। ये देखने के बाद दोनों बॉडीगार्ड में से एक बंदा बोलता है, सच में बाहर की तरफ एसिड रेन के अंदर चलने का, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं भी चलने वाला हूँ। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे के ऊपर जाके हाथ रख देता है और बोलता है, यंग मैन सच में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर अपने पास से एक कपड़े को खरीदने के बाद उस लड़के को दे देता है और बोलता है, चलो मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए बाहर की तरफ। तभी हम लोग कमरे के बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो तीनों बंदे अभी तक होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को हटाते हुए बोलता है, जल्दी से इधर से दफ़ा हो जा, मेरे रास्ते को बंद करना बंद कर दे। ये देखने के बाद तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के पॉइंट मिल रहा होता है। मगर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे वो लड़का बोलता है, ब्रदर मैं उस लड़की के बातों में आ चुका था, प्लीज़ तुम मेरे को भी अपने पास ही रख लो, सिर्फ मेरे को खाना दे देना, उसके बदले में मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। ये देखने के बाद तो वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तू बास्टर्ड कहीं का, तेरी इतना ज़्यादा हिम्मत। तभी वो लड़का बोलता है, अपने मुँह को संभाल के बात कर, इधर से दफ़ा हो जा, मैं और मेरे सुपर पावर ब्रदर को छोड़ के इधर से चली जा। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, चैन अभी भी तेरे पास टाइम है, जल्दी से मेरे को खाना दे और मेरे को वाइन दे, जिससे कि मैं तेरे को अपना फेवर लौटाऊंगी। यही तो बेसिक मैन की ज़रूरत होती है ना? अभी भी तेरे पास चांस है, जल्दी से मेरे को घुटने पे आके मेरा खाना दे। ये सुनने के साथ ही चैन जाके एक थप्पड़ मार देता है उस लड़की को, जिसके कारण वो लड़की पूरी तरह से शॉक हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह तो यही बेसिक मैन का नीड होता है ना? क्या तेरे को अभी अच्छा लग रहा है? तभी वो लड़की गुस्से में बोलती है, मैं एक टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके पास मिलियंस ऑफ फैन है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे को फिर से मार के दिखा। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीधा जाके फिर से मार देता है और बोलता है, मेरे को दोष मत देना, क्योंकि तूने ही बोला था मारने के लिए और मैंने वही किया, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम के अंदर बहुत सारे पॉइंट मिलता है। वही लड़की चिल्लाते हुए फिर से बोलती है, मेरे को पता है तुम मेरे साथ रिवर्स साइकोलॉजी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि तुम मार के मेरे ऊपर फेवर पाना चाहता है।
मगर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तू मेरे को मारने के बाद ऐसा चीज़ें होगा, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर को और भी ज़्यादा रेज पॉइंट मिल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से सीधा चलने लगता है सामने की तरफ। उसके पीछे से वही लड़का बोलता है, ब्रदर मैं सीरियस तुम्हारे ऊपर लॉयल रहूँगा, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ये सुनने के बाद ही उसके साथ वाला बॉडीगार्ड उसको एक लात मार देता है और बोलता है जल्दी से हमारे सामने से दफ़ा हो जा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सारे फालतू बात छोड़ो, जल्दी से इधर से चलो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ आ जाता है। पीछे से वही लड़का बोलता है, बिग ब्रदर जल्दी से इधर की तरफ देखो, हम लोग यून को देखते हैं जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा होता है। और बॉडीगार्ड बोलता है, सिस्टर यून को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, ब्रदर हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखा आता है फेवरेबिलिटी 0 आता है। इसका मतलब यून नाटक कर रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से मदद पाने की। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है इसको चूचू के सामने भेज दो और चलो मेरे साथ, मैं बाहर की तरफ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ बारिश के ऊपर चल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर माने मन सोचता है, असल में मेरा एक पैकेज था जो स्टेशन के अंदर जाके मेरे को पिकअप करना है। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक लड़की बोलती है, हे तुम जल्दी से वहीं पे रुक जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर माने मन सोचता है, अब ये कौन है। फिर वही लड़की बोलती है, जल्दी से तू इधर पे आ जा। हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के बोलता है, ये तो ज़रूर एक ट्रैप होगा जो मेरे को फंसाने के लिए बिछा गया होगा, मैं बिल्कुल भी इस ट्रैप के अंदर फंस नहीं सकता। मगर हमारा सख्त लौंडा सीधा जाके पिघल जाता है। तभी बोलता है, ब्यूटीफुल अगर तुम्हें कोई सी भी तरह का मदद चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी उसके सामने चाकू को बाहर निकल देता है वो लड़की और बोलती है, जल्दी से अपने सारे कपड़े को खोल दे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, एक न्यू वाइफ आने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, जल्दी से अपने सारे कपड़े को खोल के मेरे को दे दे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर मैं तुम्हें अपना कपड़ा दे दूंगा तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, मैं इसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं करती, अगर तू मेरे को जल्दी से नहीं देगा तो मैं मेरे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करके जल्दी से दे दे। और हमारा मेन कैरेक्टर को बार बार के रेज पॉइंट मिल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सिस्टर सच में तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल की हो। तभी वो लड़की बोलती है, क्या तू मरना चाहता है, जल्दी से मेरे को वो चीज़ दे दे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से उस कपड़े को खोलने लगता है और बोलता है, सिस्टर अगर तुम्हारे को किसी भी तरह का दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। तभी वो लड़की वो कपड़ा लेने के बाद बोलती है, तू खुद इतना ज़्यादा कमज़ोर है और मेरे को बोल रहा है तू मेरे दिक्कत को ख़त्म कर देगा, सच में तेरे को बोलने का किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मैं तेरा कोई भी फ़ायदे में नहीं हूँ। ये बोलने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के अंदर कुछ करता है जिससे कि उस लड़की के हाथों से हमारा मेन कैरेक्टर का कपड़ा पूरी तरह से गायब हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर के शरीर के ऊपर लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है पहले भीख मांगना सीख ले, उसके बाद मेरे से आके बात करना। ये देखने के बाद तो वो लड़की बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है, बोलती है, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकता है, हवा के अंदर कैसे गायब हो सकता है कपड़ा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी वो लड़की पीछे से अटैक कर लेती है और बोलती है, क्या तू इतनी आसानी से मेरे साथ नेगोशिएशन करने के बाद इधर से जा सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घूमने के बाद उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको गिरा के दीवार के पास लेके जाता है और बोलता है, अब मेरे को बता, तू मेरे साथ बात करने के भी लायक नहीं बची। तभी वो लड़की बोलती है, एक चींटी का कभी भी इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं हो सकता मेरे साथ बातें करने का, तू पूरी तरह से यूज़लेस बंदा है, मेरे से दूर हट जा, सिर्फ तेरा नंबर ज़्यादा होगा, अगर तेरे पास रिसोर्सेस नहीं है तो तू किसी भी काम का नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या रिसोर्सेस, मैं जितना चाहूँ उतना ज़्यादा रिसोर्सेस अपने पास से ले आ सकता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, क्या पैथेटिक है, तेरे पास कुछ रिसोर्सेज होगा इसके लिए तू इतना ज़्यादा घमंड कर रहा होगा, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं तेरे को रिवॉर्ड के रूप में एक बाउल नूडल्स का दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सिर्फ 2 बाउल नूडल्स। तभी वो लड़की बोलती है, मेरे को पता है तू बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रहा होगा मेरे को मानी मान, क्योंकि तेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही होगा, यही चीज़ तो तेरे और मेरे बीच में डिफरेंस है, मैं इतना ज़्यादा कमाल का हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और बोलता है, क्या यही डिफरेंस होता है हम दोनों के अंदर, दोनों नूडल्स होने के कारण। फिर वो लड़की मन मन सोचती है, क्या ये बंदा सच में मेरे को अभी मारा है क्या। तभी सिस्टम में उसका रेस पॉइंट और भी ज़्यादा मिल रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उसको लात मारते हुए बोलता है, मैं तेरे बातों को बिल्कुल भी सुनने नहीं वाला,
तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, चैन तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, मेरी बातों को ध्यान से सुन, कान खोल के, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी भूलने नहीं वाला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, अगर तेरे को मेरे साथ फिर से मिलना है और मेरे को बदला लेना है तो 701 फ्लोर के अंदर आ जाना, मैं उधर पे ही रहता हूँ, तो तेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा मेरे को ढूंढने में। ऐसे ने बात तो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तू सिर्फ रुक, जब मेरे पास सारे सप्लाई आ जाएगा तब मैं सारी चीज़ों का बदला ले लूँगा तेरे से। हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के पॉइंट मिल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपने रूम के अंदर आ जाता है। उसके पास ही वही लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद सीधा जाके उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, बिग ब्रदर मैं सच में बहुत ज़्यादा ही गलत था, प्लीज़ मेरे को अंदर ले लो, इसके बदले में मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ जो भी तुम बोलोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या ये तो सच में कमाल का है, एक टॉप इन्फ्लुएंसर मेरा पैर पकड़ के अभी घूम रहा है। तभी उसके पास वाला दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, बॉस इस लड़की को पता चला तुम्हारे पास अनलिमिटेड खाना है, इसके कारण ये लड़की अपने चेहरे को पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी उसके दूसरे बंदा बोलता है, बॉस अगर तुम्हें इस लड़की का टाइप नहीं पसंद है तो मेरे को दे दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाके उसके मुंह को पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है, ब्रदर अगर तुम चाहो तो मैं लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दूंगा और सिर्फ तुम्हारे सामने ही नाचूंगा, तुम चाहो तो मैं रात भर तुम्हारे लिए डांस कर सकता हूँ और मैं आज से तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, इसके बदले में कोई भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, अपने दिमाग में ये सारी बातें को अच्छे से याद में रखना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी तुम जैसे लड़कियों को पसंद नहीं जो अपने बातों से मुकर जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को भी अंदर की तरफ ले लेता है। और लड़की बोलता है, ब्रदर मैं सारी चीज़ें समझ चुका हूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। तभी चूचू बोलती है, ठीक है मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जल्दी से इसको लेके जाने के बाद जल्दी से इसके शरीर को वॉश कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता अपने फ्लोर को डर्टी करना। तभी सिस्टम में लिखा आता है, तुम्हारा करंट रेज पॉइंट होता है 4000, जिसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को 4 लाख क्रेडिट मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का करंट बैलेंस होता है 2 मिलियन। तभी सिस्टम में और भी लिखा आता है, सन का फेवरेबिलिटी 30 हो चुका है हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति। अगर हमारा मेन कैरेक्टर के प्रति 100 हो जाएगा तो हमारे मेन कैरेक्टर ने जो भी पैसा या रिसोर्सेस सप्लाई किया था उस लड़की को, वो सारी चीज़ें उसको 100x ज़्यादा मिलेगा। सन को इस लड़की का नाम होता है, तो मैं इसको आज से सन बुलाऊंगा, जब भी बुलाऊँ तुम समझ जाना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मेरे लिए मनी एक जस्ट ए नंबर है, मेरे को जल्दी से जानना पड़ेगा नेक्स्ट कैटेगरी मेरे को क्या चीज़ मिलेगा। तभी सिस्टम में लिखा आता है, तुम्हें नेक्स्ट कैटेगरी सुपर पावर फ्रूट मिलेगा जो अनलॉक होगा 3 मिलियन क्रेडिट के बाद। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ इसके बाद तो मैं पूरी तरह से इनविंसिबल हो जाऊंगा इस दुनिया के अंदर। तभी उधर पे चूचू आ जाती है और बोलती है, सच में तुम कितना ज़्यादा ब्रेव हो, एक पैकेट को लेने के लिए तुम ऐसी ट्रेन के अंदर चले गए थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो मैं किस लिए तुम्हें पिकअप किया था। इसने बात तो लड़की बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है। फिर चूचू उधर से जाने लगती है और बोलती है, तुम्हें किसने बोला मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। इसने बात तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाती है और बोलता है, ये सारे चीज़ें का मतलब क्या था, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ और बोलता है, ये लड़की कुछ और समझ चुकी होती है। तभी चैन अपने पैकेट को खोलता है जिसके अंदर से एक टेडी बेयर निकलता है। तभी उधर पे पहला बॉडीगार्ड आके बोलता है, बॉस मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतना ज़्यादा रोमांटिक हो गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जल्दी से अपने मुंह को बंद रखने के बाद जाके सो जा। तभी उधर पे दूसरा बॉडीगार्ड आके बोलता है, ठीक है बॉस मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं और ये बंदा जाके दूसरे कमरे के अंदर सो जाएंगे, आप और मिस चूचू जाके मास्टर रूम के अंदर जाके मज़ा कीजिए। इसने बात तो हमारा मेन कैरेक्टर के नाक से खून निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इस दुनिया के अंदर ये सारे फालतू बातें क्या चल रहा है। तभी दूसरे रूम से चूचू बोलती है, चैन बिल्कुल भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना, अगर तूने ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगा तो मैं तेरी जान को ही ले लूँगा। ऐसे ये बात हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इस दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें क्या चल रहा है और तुम लोग मेरे को क्यों देख रहे हो ऐसे। फिर पास से यून बोलती है, ठीक है मैं सारी चीज़ें समझ चुकी हूँ। ऐसे ये बात तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है और बोलता है, ये सारे चीज़ें बच्चों के लिए नहीं है, जल्दी से इधर से दफ़ा हो जाओ। तभी यून बोलते हैं, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, ये सारी बातें आर सिचुएशन से रिलेटेड है, मेरे को पता नहीं आर सिचुएशन क्या होता है मगर ज़रूर कुछ खराब ही होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है, सच में आज रात को मेरे को सोने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चेयर के ऊपर जाके बोलता है, चूचू अगर आज रात आराम कर लेगी तो मैं उसको आज रात के लिए पूरी तरह से बॉस बना दूंगा इस स्क्वाड का, जो 3000 मीटर के अंदर होगा।
ये सुनने के बाद दोनों बॉडीगार्ड बोलते हैं, सच में मैंने तुम्हें बोला था ना, हमारा बॉस सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। तभी उसके पास वाली दूसरी लड़की जिसका नाम होता है सान, वो बोलती है, मैंने तो पहले नज़र में ही देख के बोल दिया था, हमारा बॉस सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। ये सारे हरकत देखने के बाद दोनों बंदे तो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में कितने बड़े बड़े दिल है। सच में ये दोनों बंदे ने सच में यही बोला था, इसके सच में कितने ज़्यादा बड़ा दिल है। ये टॉप टायर लड़की होने के पूरी तरह से काबिल है। ये सुनने के बाद यून जल्दी से आके उसके माथे के ऊपर पंच मार देता है और बोलता है, जल्दी से अपने मुंह को बंद रखो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, तुम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते बाहर का दुनिया कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी उधर पे चूचू आ जाती है और बोलती है, क्या तुम लोग अपने आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर के नेबर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा हमारे बातों से। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम ये सारी बातों को चिंता भी करते हो, क्योंकि बाहर के लोगों ने तुम्हें किक मार के इधर से बाहर की तरफ फेंक चुका था, मगर मैं ही वो बंदा हूँ जो तुम्हें इधर पे फिर से वापस लाया था। ये सुनने के बाद तो चूचू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाके दरवाजे को खोल देता है। तभी अचानक से उसके सामने एक गोली लेके कोई लड़की खड़ा हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह के ऊपर गोली को पॉइंट नहीं किया था, तो तुम जल्दी से इसको हटा लो। तभी हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो रास्ते के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखा था। और लड़की बोलती है, जल्दी से अपने सर को तैयार रखो, पर बाद मैं तेरे सर को ही तोड़ डालूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तू ट्राई करना चाहती है मेरे को मारने का तो कर सकती है, और दूसरा रास्ता होता है मेरे टीम के अंदर ज्वाइन हो जा, इससे मैं तेरे सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। ऐसा सुनने के बाद वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, चैन तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, क्या तेरी हिम्मत भी है मेरे को संभालने का, और मैं तेरे साथ रहूँ, ये तो कभी हो भी नहीं सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर ठीक है, तू अपने दिमाग को लेकर ऐसे ही चल, और अगर तू चाहे तो बंदूक को भी चला सकता है, मैं बाकी सारे लोगों को बोल दूंगा हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, इसलिए पटाखा फूट रहा है। ये सुनने के बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजे को बंद कर देता है और लड़की मन ही मन सोचती है, ये क्या सच में हो सकता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बंदूक को लेने के बाद भी कोई भी नेबर के लोग बाहर की तरफ नहीं आए। क्या सीरियसली इस लड़के के पास किसी तरह का सुपर पावर है? असल में हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास कोई भी नहीं रहता, इसलिए किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तभी फिर से वो लड़की बोलती है, ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, मैं इस बार के लिए तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, मगर तूने फिर से मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं तेरे को फिर सीधा ही मार डालूंगा। ये सुनने के बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्टाइल के अंदर बाहर की तरफ आ जाता है और बोलता है, मैं चैन जो बोलता हूँ, मैं अपने बातों को लेकर पूरी तरह से आड़ा रहता हूँ, अगर तू मेरे को फॉलो करेगी ये तेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह को हटा देती है और बोलती है, जल्दी से अपने मुंह को बंद कर ले। तभी उधर पे चूचू आ जाती है और बोलती है, तुम उसके बातों को बिल्कुल भी बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स के पैकेट को इधर पे ला चुका हूँ जो बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम इनको खा सकते हो। इस सुनने के बाद वो लड़की तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर बीफ होता है। वो लड़की बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होता है जो सिर्फ जियांग चैन के इलाइट लोग ही अभी खाना पाते हैं एपोक्लिप्स के अंदर, और ये चैन बंदा इतनी आसानी से सारे लोगों को दे रहा है, ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे को कमेंट में बताना कैसा लगा। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम सान को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाके बोलता है, बिग ब्रदर मैं भी बहुत ज़्यादा ही भूखा हूँ, प्लीज़ मेरे को भी खाना दे दो। ऐसे ने बात हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं जब से इधर पे आ चुका हूँ तब से तुम मेरे को बिग ब्रदर ही बोलते जा रही हो, जल्दी से मेरे को बता तुम्हें क्या खाना है, मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बना दूंगा। ये सुनने के बाद सान उसको अपने दिल में चिपकाते हुए बोलती है, मेरे को पता था बिग ब्रदर सबसे ज़्यादा मेरे से ही प्यार करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी लड़की को जो खाना खा रहा होता है। तो फाइनली इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका कि नाम होता है लिन। तभी उधर पे चूचू आके बोलती है, मिस लिन आपको क्या कुछ हो चुका है जिसके कारण आप जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहते हैं? ऐसे ने बात लिन बोलती है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करना नहीं चाहती और मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, मेरे को जल्दी से इधर से जाना पड़ेगा, मैं आने के बाद तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं जो किसी तरह का सीक्रेट रेसिपी खाने के अंदर डाल रहा होता है, मगर तभी उधर पे लीन आके उसके कान को पकड़ लेती है और बोलती है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाने से पहले चूचू को बोलता है, ये सारी चीज़ों का जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे देना चाहता हूँ जब तक मैं इधर पे नहीं आता। ऐसे नहीं बात चूचू भी उसको बाय बाय कर देती है, मगर तभी यून पीछे से बोलती है,
तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरे लोग कभी भी जल्दी से नहीं मरते। वो बंदा ज़रूर अच्छा ही रहेगा। एक बात तो ये लड़की ने बिल्कुल ठीक बोला, बुरे लोग जल्दी से नहीं मरते। तभी सीन शिफ्ट होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और लिन को हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे उनका स्कूटी बंद पड़ा होता है। लिन इस स्कूटर को देखने के बाद बोलती है, मेरे को अब ये मत बताना हम लोग इस स्कूटर के ऊपर चल के जाने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो क्यों नहीं हम लोग जाएंगे। तुम्हें पता है ये जो स्कूटर है ये रास्ते का बॉस है, और मैं जब इसको चलाता था ये आसमान के ऊपर उड़ता था। ये सुनने के बाद तो लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जब गॉड अकल बांट रहा था क्या तुम दूसरी तरफ जा चुके थे, इसके कारण तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा कमज़ोर है। इस स्कूटर को देख के मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता ये एक पैर भी जा सकता है सामने की तरफ। ऐसे ने बात हमारा मेन कैरेक्टर मानीमान सोचता है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे पास 2 मिलियन क्रेडिट पॉइंट है जिससे कि मैं स्कूटर को न्यू बना सकता हूँ। ऐसे ने बात हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बोलता है, मेरा दोस्त क्या तुम बिलीव करते हो लाइट के ऊपर। ऐसे ने बात तो लड़की ज़ोर से गुस्सा मार देती है और बोलती है, तू इधर से बाहर के अंदर जा। और हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार के रेज पॉइंट मिल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, क्या तू पागल लड़की है, ये पान सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी लिन उधर से जाते हुए बोलती है, सच में मैं एक पागल लड़के के ऊपर विश्वास कर चुकी हूँ, तो इधर से बाहर के अंदर जा, मैं इधर से जा रही हूँ। मगर तभी किसी तरह का आवाज़ आता है, जो सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उसी स्कूटर के ऊपर बैठ चुका होता है और बोलता है, तेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूटर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। असल में हमारे मेन कैरेक्टर ने स्कूटर को पूरी तरह से सिस्टम के अंदर से बदल चुका है। फिर हम लोग कुछ देर के बाद देखते हैं जहाँ पे लिन और चेनबाई दूसरी तरफ जाने लगते हैं स्कूटर के ऊपर बैठते हुए। तभी लिन बोलती है, मेरे को एक बात बताना, ये जो स्कूटर है ये ऐसी ट्रेन के अंदर कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है इसके साथ। ऐसे नहीं बात हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तेरे पास आँख नहीं है, क्या तू देख नहीं पा रहा। अगर मेरा जैकेट एसिड रेन को रोक सकता है तो मेरे पास इतना तो ताकत होगा जिससे कि मेरा स्कूटर भी एसिड रेन को रोक सकता है। ऐसे ने बात तो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये सारी बातें मेरे को कैसे पता होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, मेरे को टाइट से पकड़ ले क्योंकि मैं तेरे को एपोक्लिप्स का राइड देने वाला हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, मानीमान सोचती है, सच में डूम्सडे के अंदर ऐसे एक बंदे से मिलना जिसके पास इतने सारे स्किल हो, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा चीज़ होता है। और तुम्हें एक बात तो पता ही होगा, जब लड़की हंसती है तो क्या होता है। तभी सिस्टम के अंदर लिखा होता है, लिन का फेवर तुम्हारा प्रति 10 से बढ़ चुका है। जो कुछ भी तुमने लिन के ऊपर इन्वेस्ट किया था सारी चीज़ें तुम्हें 100x तुम्हारे पर्सनल इन्वेंटरी के अंदर मिलता है। ये देखने बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सिस्टम जल्दी से सारे पॉइंट को पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दे। तभी सिस्टम में लिखा होता है, तुम्हें 1600 रेज पॉइंट मिला होता है, जो कन्वर्ट होने के बाद 1,67,000 पर्सनल क्रेडिट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद उस लड़की को बोलता है, जल्दी से तुम्हारे पीछे जो बंदूक है मेरे को दे दो, मैं उसका अपग्रेड करने के बाद तुम्हें देता हूँ। ऐसे ने बात तो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या तुम अपग्रेड भी कर सकते हो वेपन को। हमारा मेन कैरेक्टर फिर उसके पास से लेने के बाद वेपन को अपग्रेड करके उसको दे देता है। तभी अचानक से एक गार्ड आके उन दोनों को रोक देता है। तभी लिन बोलती है, मैं तुझको अपने बारे में बताती हूँ। तभी वो गार्ड उसको रोकते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता तू कौन है। अगर इधर पे खुद जेड एम्परर भी आ जाएगा तो वो भी अंदर की तरफ नहीं जा सकता, और तेरे को तो देख के ही लगता है तू कितना ज़्यादा गरीब है, जल्दी से इधर से दफ़ा हो जा। मैं तेरे को बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जाने देने वाली और तेरे को बिल्कुल भी खाना नहीं दूंगा। ऐसे ने बात हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तो फिर से अपने मुंह से ऐसे सारे फालतू बातें करके दिखा, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ने बात वो गार्ड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने के बाद बोलता है, ओ छोटे से बच्चे, अपने मुंह को ज़्यादा मत चला वरना तेरे जीभ को ही मैं काट डालूंगा। ऐसे ने बात ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से बंदूक को लेके उसको शूट कर देता है, जिससे कि उसका काम वहीं पे ही ख़त्म। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको गुस्से में बोलता है, तू सच में बहुत ज़्यादा ही बात करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाके उसके बॉडी के ऊपर एक लात मार देता है। तभी अचानक से उधर पे और भी ज़्यादा बॉडीगार्ड आने लगता है। ये देखने बाद लिन बोलती है, इधर पे तो बहुत सारे बॉडीगार्ड है, जल्दी से इधर से चलो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इतना ज़्यादा
तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक शो दिखाता हूँ आज रात को। फिर कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं लिन स्कूटर चलाती है और हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ से गोली मार रहा होता है सारे लोगों को। तभी अचानक से उधर पे कोई बोलता है, प्लीज़ मेरे जान को बख्श दो। हम लोग देखते हैं उसमें से एक बॉडीगार्ड उसके सामने घुटने पे आ चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने बंदूक से उसके ऊपर भी अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण सिर्फ उधर पे ब्लड ही होता है। फिर अचानक से लिन और हमारा मेन कैरेक्टर एक हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। लिन को देखने के बाद उधर पे एक ओल्ड मैन बोलता है, ओ लिटिल रोज तुम इधर पे आ चुके हो। तो इस ओल्ड मैन का नाम होता है ओल्ड किन, मैं इसको ओल्ड किन बुलाऊंगा। तभी लिन बोलती है, ये सारे फालतू बातें को छोड़ो। ओल्ड किन मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अभी तक कितने दूर तक चल चुका है। मगर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसी नर्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है और बोलता है, नर्स मैं इधर पे आ चुका हूँ और इधर पे बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा एपोक्लिप्स चल रहा है, क्या तुम मेरे को चेक करके देख सकते हो मैं ठीक हूँ या नहीं। ये देखने के बाद लिन जाके उसके कान को पकड़ लेता है और बोलता है, लगता है तेरे को और भी ज़्यादा टीच करने की ज़रूरत है मेरे को। तभी ये देखने के बाद ओल्ड किन बोलता है, ए यंग मैन कौन है। लिन बोलती है, इसका नाम है चैन, जिसने मेरी इतना ज़्यादा मदद किया इधर पे आने के लिए। ओल्ड किन बोलता है, तो मैं देख सकता हूँ इस लड़के के पास थोड़ा सा तो ताकत है जिससे कि तुम्हारी मदद कर पाया। तभी नर्स बोलती है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है इस एपोक्लिप्स के अंदर, ये तो कभी शुरुआत है, तुम्हें सरवाइव करने के लिए सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन किसी बंदे का नाम लेता है जिसका कि नाम होता है चोंग, जिसके पास शायद से किसी तरह का सुपर पावर होता है। ये सुनने के बाद नर्स बोलती है, ऑफ कोर्स चोंग बहुत ज़्यादा ही कमाल का है क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खाना लेके आता था और वो बिल्कुल भी इन ऑर्डिनरी पीपल के साथ तुम कंपेयर नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये जो चोंग बंदा है क्या इसके पास सोने का प्लेट है। ये सुनने के बाद वो नर्स बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है ये सारे बातें करने का, तुम सिर्फ जेलस हो उस बंदे से। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लेडी देखो कभी भी डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, इसके बाद तुम्हें चाटा मिलेगा तुम्हारे गाल के ऊपर अगर तुम मेरे ऊपर ऐसा ही संदेह करते रहोगी। इसने बात ओ लेडी बोलती है, तुम खुद को बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो क्योंकि हमारा जो चोंग है वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा है। वो अपने साथ राइस और बहुत सारी चीज़ों को लेके आ चुका था और हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ऐसा मत समझना मेरे को पता नहीं तुम क्या चाहते हो, मेरी सिस्टर की मदद करने के बाद इधर पे ही हमारे सारे रिसोर्सेस को लेना चाहते हो। ऐसे बात तो हमारा मेन कैरेक्टर लिन की तरफ देखता है और बोलता है, सच में तुम्हारे सिस्टर तो तुम्हारे जैसे ही पागल है। ये सुनने के बाद लिन अपने सिस्टर को बोलता है, सिस्टर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैन अपने घर के अंदर बीफ का नूडल्स खाता है जो बहुत ज़्यादा ही कमाल का था। और यही पे तो इस एपिसोड के साथ ही एमानुआ का सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जब भी न्यू चैप्टर आ गया मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। तो इस एपिसोड के साथ नर्स हंसने लगती है और बोलती है, सिस्टर क्या तुम हंग्री हो, अगर तुम्हें खाना खाना है तो खा लो, बिल्कुल भी ऐसा फालतू बातें मत करना क्योंकि मिलिट्री ने सारे रिसोर्सेस हम लोगों से ले चुका है, सिर्फ उनके पास ही इतना ज़्यादा अच्छा खाना है, बिल्कुल भी इस जैसे कचरे बंदे के पास बीफ जैसी चीज़ नहीं हो सकता। ऐसे नए बात ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह को हटा देता है और बोलता है, जल्दी से तू इधर से अपना मुंह को बंद कर ले, क्या तो अभी तक पास्ट के अंदर ही जी रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, यंग मैन मैं पूछता तो नहीं चाहता मगर मेरे को जानना है, क्या तुम्हारा फादर गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी ओल्ड मैन फिर से बोलता है, क्या तुम्हारा फादर बिजनेसमैन है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, नहीं नहीं नहीं। तो नर्स का नाम होता है जाओ। जाओ बोलती है, ग्रैंडफादर इस बंदे का बात है बिल्कुल भी मत सुनना, ये सिर्फ हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, चलो हम लोग जाके फिर से काम शुरू करते हैं। ऐसे नए बात लिन बोलती है, देखो जाओ बिल्कुल भी ऐसे फालतू बातें मत करो, तुम सच में एक गधी हो। चैन भाई बिल्कुल ठीक है। ऐसे नए बात जाओ बोलती है, सिस्टर मेरे को पता है तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि जोंग मेरे को चुना है तुम्हें छोड़ के, मगर मैं फिर भी फ़र्क नहीं करता, तुम मेरी सिस्टर हो, इसके लिए मैं उसको बोलने के बाद तुम्हें खाना दे दूंगा। ऐसे बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर जाके उसको एक खींच के मार देता है और बोलता है, जल्दी से अपने फालतू मुंह को बंद कर ले। ऐसे बात वो लड़की बोलती है, क्या तूने मेरे को मारा, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर मार देता है। सच में हमारा मेन कैरेक्टर का क्या ही तो स्टाइल है, अगर कोई
कुछ भी बोले तो थप्पड़ मार दो, फिर से कुछ बोले तो फिर से मार दो, काम वहीं पे ही ख़त्म। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से अपना एक्टिंग करके करना बंद कर दे, तू किधर का प्रिंसेस नहीं है, जल्दी से KTV ड्रामा देखना पूरी तरह से बंद कर दे। ये देखने के बाद वो लड़की बोलती है बास्टर तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, अब तो तू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जोंग हायो ग्रुप का मेंबर है, हायो ग्रुप के बोलने के बाद तू जियांग सिटी से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करते हुए बोलता है हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, हायोन ग्रुप तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है जियांगचेन सिटी के अंदर, अब मेरा क्या होगा। हाँ लड़की तो इधर से दफ़ा हो जा, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से उधर से चोंग आ जाता है और बोलता है जाओ तुम किधर पे हो। तभी जाओ उसके पास जाके बोलता है हानी इस बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा ही बुली किया है। ऐसे बात तो चोंग बोलता है कि इस बंदे ने तुम्हें बुली करने की कोशिश किया है, जो मेरी लड़की है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ऐसे बात तो लीन और हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब ही महसूस हो रहा होता है। ये सारी क्रिंज बातें सुनने के बाद तभी जाओ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है इस बंदे ने मेरे को मारा है और मेरे को बुली करने की कोशिश किया है। ऐसे बात चोंग बोलता है तुम लोग अभी तक रुके क्यों हो, जाके उस बंदे को मार डालो। ऐसे बात ही वो दोनों बंदे जाके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम लोग देखते हैं उन दोनों बंदे को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है, फिर अपना हाथ पकड़ते हुए रोने लगते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर के जो जैकेट होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इन दोनों के हाथ में ही चोट लग चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ब्रदर क्या तुम दोनों ठीक हो। ये देखने के बाद जाओ बोलती है सच में तुम दोनों किसी भी काम के नहीं हो, जल्दी से जाके उस बंदे को मारो जिससे कि वो बंदा पूरी तरह से क्रिपल होकर घूमना शुरू कर दे। तभी ये सुनने के बाद एक बंदा जाके अपने पास से चाकू को बाहर निकलता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपना डेड अटैक कर देता है जिससे कि वो बंदा का भी RIP हो जाता है, उसका भी बच्चा पूरी तरह से ख़त्म। सच में हमारा मेन कैरेक्टर एक नंबर का बेशरम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहाना बनाते हुए बोलता है ब्रदर मेरे को माफ़ कर देना, मेरा पैर थोड़ा सा फिसलने के बाद तुम्हारे उधर पे लग चुका है। ऐसे बात चोंग बोलता है सच में तुम दोनों बंदे कितना ज़्यादा यूजलेस हो। फिर लीन बोलती है देखो चोंग मेरे को पता है तुम सिर्फ हमारे टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हो जिससे कि तुम सारे एक्सपेरिमेंट को ले सको, जिससे कि तुम अपने पावर को अवेकन कर सको और एपोक्लिप्स के अंदर और किसी को भी नहीं देना चाहते। ऐसे बात जाओ बोलते हैं अपने फालतू बातें करना बंद कर दो, चोंग मेरे को प्यार करता है और हमारे ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन होने वाला है तो उसको डाटा देने में क्या ही दिक्कत। ऐसे बात हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में तुम्हारी क्या ही तो फालतू स्टोरी है, चोंग असल में तुम दोनों को मुर्गी की तरह पाल रहा होता है, जब तुम दोनों बड़ा हो जाओगे तो तुम दोनों के ही सर को काट डालेगा। ऐसे बात जाओ बोलती है जल्दी से अपने फालतू बातें करना बंद कर दो, मेरे को पता है चोंग मेरे को पसंद करता है। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह का पेपर को बाहर निकलता है और बोलता है ठीक है ब्रदर मेरे पास ये सारे डाटा है, मैं तुम दोनों को ये सारी चीज़ें दे दूंगा, प्लीज़ मेरे जान को बख्श दो। ये देखने के बाद ओल्ड मैन बोलता है इस बंदे के पास कैसे हमारा सारा डाटा पहुंच चुका है। ये देखने के बाद लीन बोलती है चैन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे बंदे होगे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा होता है सारे सच्चाई बाहर निकालने के लिए। तभी चोंग बोलता है ठीक है बच्चे तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे जान को बख्श दूंगा, जल्दी से वो सारे पेपर मेरे को दे दो। जाओ सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को देख के हंस रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से पेपर को उस बंदे को दे रहा होता है। लीन मानी मान सोचती है देखो चैन मैं अगर अपने जान को इस बार के लिए बचा सकूं तो तुम्हारे कुत्ते जैसी लाइफ को मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं चोंग के हाथ में वो पेपर आ जाता है। इसके बाद ही चोंग बोलता है जल्दी से ये सारे लोगों को इधर से दफ़ा कर दो। हम देखते हैं सुनने के साथ ही उसके सारे बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को बोलता है एक सेकंड रुको तुम लोग। तभी जाओ बोलती है अब क्या हो चुका है, क्या तुम डर चुके हो ये सारी चीज़ें देखने के बाद। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को माफ़ कर देना, एपोक्लिप्स शुरू होने के बाद मैंने आज तक कभी भी नहीं डरा। ऐसे सुनने के बाद जाओ बोलती है तो तुम ये सारे फालतू बातें क्यों कर रहे हो, अब ये जो पेपर है हमारे हाथ में लग चुका है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सच में, मगर मेरे को माफ़ कर देना, ये चीज़ ज़्यादा देर तक तुम्हारे हाथों में नहीं रहने वाला। तभी हम लोग देखते हैं चोंग के हाथों से वो पेपर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। इतने बाद जाओ बोलती है तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से उसके हाथों में वो पेपर को छीन के हमारे पास वापस लेके आओ।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पेपर के अंदर आग लगाने लगता है और बोलता है, क्या तुम लोग मेरे से छीनने की कोशिश करोगे? क्या तुम्हारे पास इतना ज़्यादा ताकत है? इसके बाद ही सारे बॉडीगार्ड मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से एक रस्सी को बाहर निकलता है, जो उन लोगों की तरफ अकेले ही जाके सारे लोगों को बांध देता है। ये सारी चीज़ें करने के कारण हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर ये देखने के बाद लिन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति और बोलती है, क्या तुम्हारे दिमाग में सच में कोई इसी तरह का दिक्कत है? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर हमारा था, तुम उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, क्या तुम लाइट के ऊपर विश्वास करती हो? पहले तो लिन थोड़ा सा हैरान होती है, फिर शर्माते हुए बोलती है, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, जल्दी से इस लड़की को देखो जो बच्चों वाले चीज़ों के ऊपर विश्वास करती है, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। ये देखने के बाद तो लिन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या इसमें किसी तरह का फ़नी चीज़ था? तभी पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन बोलता है, सिस्टम जल्दी से सारे स्कोर को कैलकुलेट करो। तभी हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को 4600 रेज पॉइंट मिला होता है, जो कन्वर्ट होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को 4,69,000 क्रेडिट मिल चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर करंट बैलेंस होता है 2,06,80,000। हम देखते हैं लिन जाके उसके कान को पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम क्यों मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, ये अभी तक थोड़ा सा बाकी है, जिससे कि मैं नेक्स्ट सेशन को अनलॉक कर सकूँ सिस्टम के अंदर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जीन्स पेपर मेरे पास अभी तक बिल्कुल ठीक है। तभी ओल्ड कियांग बोलता है, यंग मैन क्या तुम भी एक रिसर्चर हो? ये सुनने के बाद जोआ बोलती है, क्या ये एक रिसर्चर? क्या तुम पागल हो चुके हो? हमारे बिना तुम बिल्कुल भी ऐसा रिसर्च नहीं कर पाते, जल्दी से हम लोगों को छोड़ दो। तुम्हें भी पता है चौंक के बिना तुम भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे के पास हाथ रख के बोलता है, क्या तू पागल है? क्या तेरे दिमाग में सच में किसी तरह का दिक्कत है या तेरे पास दिमाग नहीं है? ऐसे ने बात तो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जाओ बोलती है, अगर तेरे पास हिम्मत है तो मेरे को इधर से छोड़ के दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच में तू छोटी छोटी बातों से कितना ज़्यादा जल्दी से गुस्सा हो जाती है। ऐसे ने बात तो जाओ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मानीमान सोचती है, तो यहीं पे रुक जा, जब हावी ग्रुप के मेंबर लोग आ जाएंगे तब मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे बच सकता है और मैं अपने हाथों से तेरे सर को तोड़ डालूंगा। तभी सीन शिफ्ट होने के बाद हम लोग घर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे सान बोलती है, सिस्टर यू क्या आप ठीक से सो नहीं पाई? तभी चूचू बोलती है, नहीं मैं ठीक से सो नहीं पाई। फिर से सान बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है मेरा बिग ब्रदर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई भी बंदा उसको रोक नहीं सकता। क्या तुमने ब्रेकफास्ट तैयार कर चुके हो सिस्टर यू? फिर से पीछे की तरफ मुड़ के बोलता है, सिस्टर यू तुम्हें क्या हो चुका है? हम लोग देखते हैं सिस्टर चूचू उधर से दौड़ के हुए जाने लगती है सामने की तरफ। तभी सान पीछे से रोकते हुए बोलती है, वो हॉस्पिटल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तुम ऐसे ही जाके उसको पकड़ नहीं सकते और बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा डेंजर है, तुम्हें यहीं पे ही रुकना चाहिए। मगर तभी हम लोग देखते हैं कोई हंस रहा होता है। असल में राइटर से इधर पे एक गलती हो चुका है, सान की जगह इधर पे यून हंस रही होती है हमारे चूचू के ऊपर। यून बोलती है, व्हाट द हेल, क्या तुम उसके फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए जा रही हो? ऐसे सुनने बाद सान बोलती है, हे तुम ब्रैट, बिल्कुल भी नॉनसेंस बातें मत करो, तुम्हारे फालतू बातें करने के कारण हमारे ब्रदर के ऊपर कर्ज लग जाएगा और इससे ही वो बंदा मर जाएगा। ऐसे सुनने बाद यून बोलती है, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उस बंदे ने मेरे ब्रदर को मारा है, मैं उसके प्रति बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो सकता है। ये सुनने के बाद सान बोलती है, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करने वाली। सिस्टर चूचू बहुत जल्दी से इधर से दौड़ के चली गई है, हमें जाके उसको देखना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होने के बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे ओल्ड कियांग बोलती है, यंग ब्रदर चैन क्या तुमने अपने जीन को पूरी तरह से इवॉल्व कर चुके हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओल्ड सर तुम्हें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे बातों को नहीं जानना चाहती, विश्वास नहीं करते तो रोज़ से पूछ सकते हो, तुम्हें वो अच्छे से बता देगी। मगर फिर भी तुम्हें ज़रूर बहुत ज़्यादा भूख लगा होगा, चलो हम लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से बहुत सारा खाना को बाहर निकलता है। ये देखने के बाद तो ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है और ये देखने के बाद जाओ भी पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है। जाओ बोलती है,
ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। एपोक्लिप्स के अंदर सारे खाना मिलिट्री के लोगों ने ले चुका था। ये सारी चीज़ें तो इम्पॉसिबल है। और ये सारे खाना आसमान से कैसे आ चुका है? क्या सच में इस बंदे के पास किसी तरह का सुपर पावर है? फिर चोंग बोलता है, ब्रदर ब्रदर मेरे को माफ़ कर देना, असल में मैं ब्लाइंड था इसलिए मैं देख नहीं पाया तुम कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो। प्लीज़ मेरे को इस बार के लिए छोड़ दो। तुम जो भी बोलोगे मैं तेरे बातों को सारी चीज़ें सुन लूँगा। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सच में? जो भी मैं बोलूँगा सारी बातों को तू सुन लेगा। इसके बाद जाओ भी बोलती है, ब्रदर इन लॉ अगर तुम मेरे सिस्टर से खुश नहीं होगे तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे पास सारे चीज़ें का नॉलेज है, मैं अच्छे से तुम्हें खुश कर सकता हूँ। ऐसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाके बोलता है, तो मेरे को बताओ तुम्हारे पास कैसा ट्रिक है? ऐसे सुनने के बाद जाओ बोलती है, क्या इधर पे ही? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब तुम्हें क्या हो चुका है? क्या तुमने नहीं बोला था जल्दी से सारी चीज़ें करो? मेरे को पता है असल में तुम अपने चेहरे को हमेशा ही बदलती रहती हो, कभी भी तुम्हारा असली चेहरा यह नहीं होता। ये सुनने के बाद जाओ मुंह पे तो असली होती है, मगर मनीमान बोलता है, सच में तू स्टिंकी मैन, तेरे को पता नहीं तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। इसके बाद नीन उधर पे आके बोलते हैं, जल्दी से इन लोगों के साथ खेलना बंद कर दे, क्योंकि बहुत जल्दी इधर पे हावी ग्रुप के लोग आ जाएंगे, उसके लिए हमें प्लान करने की ज़रूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या वो सारे लोग मेरे सामने एक चींटी और कॉकरोच है जिनको मैं एक ही साथ में मार सकता हूँ? ये सुनने बाद तो लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, तेरे को इतना ज़्यादा अपने पावर के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे को पता है तेरा स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मगर हावी ग्रुप के अंदर का जो यंग मास्टर होता है उसके पास सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मार्टियल आर्ट्स है, जो बचपन से ही अपने ट्रेनिंग करते हुए इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जब हम लोग उसके साथ मिलेंगे हम लोग सीधा ही उसके सामने ही मार जाएंगे। तभी अचानक से उधर पे कोई बोलता है, जल्दी से मेरे बातों को ध्यान से सुनना, जो भी बंदा इस हॉस्पिटल के अंदर है जल्दी से मेरे को जीन रिसर्च का डाटा मेरे हाथ में आके दे दे, वरना मैं एक ही मिनट के अंदर इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से तोड़ डालूंगा। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में 30 सेकंड बाकी है, जल्दी से बाहर की तरफ आ जाओ। तभी उसके पास वाला बॉडीगार्ड बोलता है, थर्ड यंग मास्टर हम लोग इधर पे क्यों रुके हैं? जल्दी से हमें आगे की तरफ अटैक कर देना चाहिए। तभी थर्ड यंग मास्टर बोलता है, क्या तू देख नहीं पा रहा? इतने सारे लोगों को वो बंदा मार चुका है, वो बंदा ज़रूर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। असल में अगर तुम लोगों को याद हो, हमारा मेन कैरेक्टर आने के टाइम बहुत सारे लोगों को मार चुका था। यंग मास्टर ये सारे लोगों की ही बात कर रहा होता है। तभी ये सुनने के बाद उसके पास वाला लड़का फिर से बोलता है, मगर सुपरवाइजर ली तो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका है, क्या इससे हम लोग कावर्ड नहीं बन जाएंगे? ये सुनने के बाद थर्ड यंग मास्टर उसको मारते हुए बोलता है, वो बंदा तो स्टूपिड था, क्या हम लोग भी स्टूपिड बन जाएंगे? तभी लिन खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और बाकी सारे लोगों को बोलता है, मैं इन सारे लोगों को इधर पे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग इधर से पीछे से भाग जाना। ऐसे नए बात हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम इतना ज़्यादा हड़बड़ी के अंदर क्यों हो? जल्दी से इधर पे आके अपना खाने को ख़त्म करो, खाना खाने के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर शक्ति आ जाएगा। तभी उधर पे ओल्ड मैन भी बोलता है, तुम लोग इधर से भाग जाओ, मैं सारे लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी उधर पे चोंग बोलता है, तुम लोग आर्ग्यू करना पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि इधर से कोई भी बंदा नहीं बच पाएगा। अगर तुम लोग बचना चाहते हो जल्दी से मेरे को रिलीज़ कर दो और मेरे सामने खाना रख दो और ड्रिंक करने के लिए पानी रख दो, और जल्दी से अपने पापा के सामने बो डाउन करो जिससे कि मैं तुम लोगों की मार सकूं। ऐसे नए बात है हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रख देता है और बोलता है, तुम सच में कितना ज़्यादा नॉनसेंस की बातें करते हो। तभी जाओ चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर हम लोग थर्ड फ्लोर के अंदर है। ऐसे नए बात थर्ड यंग मास्टर के पास वाला लड़का फिर से बोलता है, क्या तुमने सुना? ये जाओ लिटिल गर्ल की आवाज़ है, हमें ज़रूर उसकी जाके मदद कर देनी चाहिए। तभी थर्ड यंग मास्टर उसको फिर से थप्पड़ मार देता है और गुस्से में बोलता है, कचरे क्या तेरे को खाने की ज़रूरत है? तेरे को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा फिर से अगर मेरे प्लान के बीच में आएगा तो। तभी अचानक से उधर पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है, सच में हावी ग्रुप का लीडर तो बहुत ज़्यादा समझदार है। तभी थर्ड यंग मास्टर बोलता है, किड जल्दी से वापस की तरफ जा और जल्दी से अपने मास्टर को बोल बाहर की तरफ आके हमारे पास हैंड ओवर करे सारे डाटा, वरना कोई भी इधर से वापस नहीं जा पाएगा बच के। सुनने बात हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मेरा मास्टर एक कब हुआ? मेरे को तो खुद ही नहीं पता। सुनने बात थर्ड यंग मास्टर बोलता है, मेरे को पता है ऐसा चीज़ें तेरे जैसा बंदा तो कभी भी नहीं कर सकता, इधर पे ज़रूर कोई बिग शॉट होगा जो ये सारी चीज़ें किया होगा, जल्दी से उसको बाहर की तरफ बुला। फिर चेन बोलता है, अगर मैं तेरे को बताऊं ये सारी चीज़ें मैंने किया है तो तू क्या कर लेगा?
ये सुने के बाद ही थर्ड यंग मास्टर जाके हमारा मेन कैरेक्टर को एक पंच मार देता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उड़ते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के नाक से बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लगता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर बोलता है, सच में बच्चे, ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है एपोक्लिप्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट होने से तेरे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाई ग्रुप का यंग मास्टर क्या सिर्फ इतना ही कर सकता है। ये देखने के बाद थर्ड यंग मास्टर बोलता है, सच में बच्चे, क्या तुम मानना चाहता है। यहीं पे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसके साथ ये मानवा के सारे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जब भी न्यू चैप्टर आएगा मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।